वेलकम एवरीवन। शाहनवाज जी वेलकम, आयुष भाई वेलकम। हमारे पास ऑलरेडी 5 अटेंडीज 6 अटेंडीज लगातार जुड़ रहे हैं। जल्द से जल्द हमारे पास लोग आ रहे हैं। सभी टीचर्स को जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत प्यारा वेलकम। आई रिक्वेस्ट आप सभी को, आपके पास जितने भी टीचर्स और हैं जिनको आप जानते हैं जो जुड़ने वाले हैं, उनको जरा एक बार मैसेज करके बता दीजिए अपने ग्रुप्स में। व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है आपका, आप नॉर्मली किसी से कनेक्टेड होंगे, उनको बता दीजिए कि सेशन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्द हम जो ट्रेनिंग है आज का उसको भी शुरू करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द वो भी जुड़ जाएंगे ताकि सभी लोग जल्दी जुड़ेंगे, हम लोग जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे और हम लोग जल्दी एंड कर पाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप जब जब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सो प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दीजिए आप कहां से जुड़ रहे हैं, आप कौन से स्कूल से हैं, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। प्लीज एक बार अपने नाम के साथ वो जरूर जो है हमें भेज दीजिएगा चैट बॉक्स पे, ताकि हम सभी आपको आपको वेलकम कर सकें। अभी जो मुझे दिख रहा है, अमित जी हैं, अनिल जी हैं, अर्षद जी हैं, भरत जी, भूपेंद्र जी, वेलकम एवरीवन। ईशा मैम है, मनोज जी हैं, मीनाक्षी मैम है, आप सभी का स्वागत है। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, प्लीज आपके जो भी जानने वाले टीचर्स हैं जो इस ट्रेनिंग में जुड़ने वाले हैं, सभी पीएमसी के टीचर्स, उन सभी को एक बार मैसेज कर दीजिए जिनको भी आप जानते हो, ताकि वो इस सेशन में जुड़ सके। मेरे साथ है शाहनवाज और मेरे साथ है आयुष। आयुष को आप, आई एम श्योर, काफी आपने उनके उनसे मैसेजेस देखे होंगे या उनके बारे में सुना होगा। जो इस परियोजना में हमारे जो फेस ऑफ खान एकेडमी है, आयुष जी हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट उन दोनों से दैट वो अपना इंट्रोडक्शन दे जब तक सभी लोग जुड़ रहे हैं। सो आयुष जी, लाइक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जरा। जी, धन्यवाद रोहित जी। नमस्कार शिक्षकों। आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आयुष गुप्ता है और मैं राज्य परियोजना निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के साथ खान एकेडमी की तरफ से कंसल्टेंट हूँ। और राज्य परियोजना कार्यालय के साथ मिलके बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूलों में, चाहे वो केजीबीवीज हो, परिषदीय स्कूल हो या फिर आपका पीएम श्री स्कूल हो, उसमें खान एकेडमी के स्टेम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को मैं मैनेज कर रहा हूँ। आज का हमारा यह सत्र पीएम श्री स्कूल्स में कक्षा 6 से 8 के गणित और विज्ञान शिक्षकों की तरफ केंद्रित है। और आज हम बात करेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरीके से आपके विद्यार्थियों को और आपके खुद के शिक्षण को लाभान्वित कर सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1.5 घंटे आप पूरी तल्लीनता और पूरे ध्यान के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच आयुष। शाहनवाज, आप अपना क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार। थैंक यू रोहित, थैंक यू आयुष। मेरा नाम शाहनवाज है। टीचर्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग में। और मैं खान एकेडमी में ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रहा हूं और मेरा काम यह है कि मैं टीचर्स की ट्रेनिंग करूं और उनको एंकरेज करूं कि खान एकेडमी की वेबसाइट को इस्तेमाल करके वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बेहतर एक्सपीरियंस, बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकें। थैंक यू वेरी मच। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आगे हम और बात करेंगे। ओवर टू यू रोहित। थैंक यू सो मच शाहनवाज एंड रोहित। आप सभी टीचर्स के लिए, मेरा नाम है रोहित, मैं पिछले 4 साल से खान एकेडमी के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और पिछले 15 साल से ओवरऑल एजुकेशन स्पेस में काम कर रहा हूँ। मैं इस खान एकेडमी प्लेटफॉर्म के बारे में, जो भी टीचर्स को जानना है, जो भी ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए, उसको पूरा डिजाइन करके सभी टीचर्स के पास लेके जाना, ये मेरा एकमात्र काम है। और मैं आज भी इसी ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर आया हूँ, ताकि इस सेशन के बाद आप जब यहाँ से जाएं तो वो 1.5 घंटे में आप वो बेसिक चीजें वो सब सीख के जाएं, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाए और ज्यादा आपको सपोर्ट के लिए एक टूल हम जो है आपको दे पाए, आपको इसके बारे में सिखा पाए, ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो, आपका टाइम थोड़ा बच सके, आप उस टाइम को और प्रोडक्टिवली यूज कर पाए। सो विद दैट वी विल वेट फॉर सम मोर टाइम। आयुष, एक बार आप भी अपनी तरफ से भी मैसेज कर दीजिए। जो भी हमारे पास टीचर ग्रुप्स आपके पास होंगे या एसआरजी ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स हैं आपके पास, एक बार उसमें भी मैसेज कर दीजिए ताकि न्यूज सब तक पहुंच जाए कि ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई है। अभी तक हमारे पास 68 पार्टिसिपेंट्स हैं। सभी टीचर्स, मैं हम लोग और 2-3 मिनट और वेट करेंगे और फिर उसके बाद सेशन की शुरुआत कर देंगे, ताकि आपका भी टाइम जो है हम लोग उसका भी ध्यान जरूर रखें। जब तक ये हो रहा है, मैं क्विकली शेयर करना चाहूंगा कि हम आज इस सेशन में क्या कवर करेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव
और उसको कवर करके हम किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा पाएंगे इस सेशन का, आज मैं जरा उसको आपके लिए एक बार मैं आपको बता देता हूं, वो कवर कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिस तरीके से एक क्लास में भी आपके पास कुछ कक्षा के नियम होते हैं, हमारे पास इस सेशन के लिए भी वही नियम है। ज्यादा से ज्यादा नियम अगर आप फॉलो करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव सेशन मिलेगा, आप उतना ही ज्यादा सीख के यहां से जा पाएंगे। सबसे पहला है, ध्यान को केंद्रित रखिएगा, फोकस रखिएगा, सेशन बहुत छोटा रखेंगे, कोशिश यही करेंगे जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन जितना भी टाइम रहेगा जिसमें हम आपको ये कंटेंट के बारे में बताएंगे, कैसे यूज करना है उसके बारे में बताएंगे, वो ध्यान से जरूर देखिएगा। कोई भी सवाल हो बेझिझक आप Q&A बॉक्स, आप अगर आप फोन से जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ एक Q&A बॉक्स होगा, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप अपने सवाल पूछ पाएंगे। तो याद रखिएगा Q&A बॉक्स में ही अपने सवाल पूछे, ताकि वो सवाल के जवाब हम तीनों जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं हम अच्छे से दे पाए। जो भी शेयर करना चाहे आप, थॉट्स, इनपुट्स, जो भी आप शेयर करना चाहे, सवाल पूछ सकते हैं हमारे फैसिलिटेटर्स हम सब, और आप उसका जो है आंसर देना चाहेंगे, वो सभी आप चैट बॉक्स पे लिखिएगा। याद रखिएगा Q&A बॉक्स सवाल के लिए है, चैट बॉक्स नॉर्मल कॉन्वर्जेशन के लिए है, नॉर्मल बात करने के लिए है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम हैं तीन, आप लोग बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, आप बहुत सारे टीचर्स का हम वेट कर रहे हैं, और वो सब जुड़ेंगे तो तीन लोग और हजारों टीचर्स हमारे साथ जब जुड़ेंगे, तो सवाल जब आप पूछेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है हमें रिस्पॉन्ड करने में, तो पेशेंस रखिएगा। आपके पास पूरा कंटेंट होगा, इस सेशन की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, हम लोग सवालों के जवाब देंगे। अगर तब भी कुछ मिस हो जाता है तो पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्सेज के तौर पे लिंक्स आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा एक सपोर्ट नंबर भी आपको दिया जाएगा, जिस पे आप कॉल करके हमसे कभी भी मंडे टू सैटरडे कभी भी सवाल पूछ सकते हैं हमारी टीम से। तो वो ध्यान में रखिएगा, डू नॉट वरी, सब चीज का अच्छे से रिसोर्स आपको दिया जाएगा, और उसके हिसाब से ही हम जो है उस सपोर्ट को आपको उस मद्देनजर हम सपोर्ट आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इस सेशन के एंड में अटेंडेंस और थोड़ा असेसमेंट के लिए, जिस प्रकार आप पढ़ाते हैं और उसके बाद एग्जिट स्लिप या कुछ प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों से, ये भी एक ट्रेनिंग सेशन है। इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये है कि आप खान एकेडमी को कैसे यूज करना है वो सीख पाए। तो एंड में अटेंडेंस का फॉर्म, जो आपकी अटेंडेंस मार्क करेगा वो फॉर्म, और उसके साथ एक थोड़ा 3 क्वेश्चन के आसपास 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होंगे, वो एक असेसमेंट फॉर्म भी आपके लिए एंड में दिया जाएगा। तो एंड तक बने रहिएगा। इन केस, जैसे मैंने अभी बताया, इन केस कुछ भी छूट जाता है, कुछ नेटवर्क इश्यू हो जाता है, आप किसी कारणवश आपको जल्दी जाना पड़ जाए या आप मिस कर दे कुछ भी चीज, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, उसको आप देख सकते हैं और आप रिफ्रेश कर सकते हैं अपने नॉलेज को। मेरी तरफ से एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, फिर आई विल हैंड इट ओवर टू शाहनवाज एंड आयुष। एक क्विकली चेक कर लेते हैं हम एजेंडा, आज क्या होने वाला है, हम क्या क्या सीखने वाले हैं। थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें सिर्फ हमारी तरफ से बात होगा, और थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें हम सिखाएंगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करना है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। शुरुआत करेंगे एक छोटे से परिचय के साथ, खान एकेडमी का परिचय देंगे, कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और क्यों यूज करना चाहिए खान एकेडमी प्लेटफॉर्म को, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब तक का हमारा सफर कैसा रहा है उत्तर प्रदेश में, हमने बेसिक में, KGB में, सोशल वेलफेयर में, यूपी माध्यमिक में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमने स्टार्ट किया है, काम की शुरुआत करी, और अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इस साल के लक्ष्य क्या है हम वो देखेंगे। एंड देन प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सिखाने के लिए एक सेगमेंट आएगा जिसमें शाहनवाज आपको बताएंगे कि कैसे रोस्टरिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बच्चों को ऐड कर सकते हैं, क्लास जोड़ सकते हैं, बच्चों को कंटेंट दे सकते हैं, और उनका जो है एक्टिवेशन करा सकते हैं। ये सारी चीजें शाहनवाज बताएंगे। सेशन को क्लोज करेंगे अगले कदम के साथ, और इसी के साथ ये सब ध्यान में रखते हुए मैं एक बार चेक लेना चाहूंगा आयुष से। आयुष, हमारे पास इस समय 130 पार्टिसिपेंट्स हैं, टीचर्स हैं, शुड वी स्टार्ट, गो अहेड, और शुड वी वेट फॉर सम मोर टाइम? वी कैन स्टार्ट रोहित, मैं पीछे से बाकी वो कर रहा हूँ। ठीक है। मीनवाइल बाकी शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि आपके जो जनपद स्तर पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, BSAs के साथ, BOs के साथ, या फिर अन्य आपके नोडल ऑफिसर्स के साथ, कृपया उन ग्रुप्स पे भी इस मीटिंग का लिंक शेयर करें, और कक्षा 6 से 8 के गणित और विज्ञान के शिक्षकों को तुरंत जोड़ने के लिए उनसे आग्रह करें, ताकि जल्द से जल्द हम आप सभी के साथ इस प्रोग्राम को शुरू कर सकें। तो कृपया अगले 10 सेकंड लीजिए
और जिन जनपद स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे आप जिन भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के पार्ट हैं, वहां पे इस मीटिंग का रिमाइंडर, इस मीटिंग के लिंक अवश्य शेयर करते हुए कक्षा 6 से 8 के पीएम श्री गणित और विज्ञान के शिक्षकों को तुरंत जुड़ने के लिए आमंत्रित करें। थैंक यू सो मच आयुष, यही एक चीज मैं भी बोलने वाला था और आपने वही बोला है। प्लीज मेक श्योर कि आप सभी बाकी शिक्षकों को भी बता दें कि ट्रेनिंग शुरू हो गया है। लिंक शेयर करना है तो लिंक भी शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द उनको जुड़ने के लिए बोलिए। मीनवाइल, बिकॉज आप टाइम से जुड़ गए हैं तो हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपके समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। शाहनवाज जी, ओवर टू यू। जरा खान एकेडमी का एक अच्छा सा परिचय दीजिए, सभी टीचर्स को बताएं कि खान एकेडमी क्या है और उसके साथ उसको क्यों यूज करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रोहित जी। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। बिल्कुल आवाज आ रही है जी। ऑसम, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच रोहित जी, आपने बहुत अच्छा एजेंडा सेट किया। और मैं एक बार फिर से टीचर्स आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा इस ट्रेनिंग में, जिसमें मैं क्विकली आपको खान एकेडमी का एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। खान एकेडमी का एक विजन है, एक हमारी ये सोच है कि हम दुनिया में कहीं भी किसी को भी कुछ भी सिखा सके निशुल्क। क्योंकि खान एकेडमी की स्थापना 2008 में हुई थी और ये एक नॉन प्रॉफिट यानी गैर लाभकारी संस्था है। इसकी शुरुआत की थी एक टीचर ने ही, जिनका नाम है सलमान खान। ये बॉलीवुड के सलमान खान नहीं है और ये वो खान सर भी नहीं है, ये पद्मश्री सलमान खान है जो अभी अमेरिका में रह रहे हैं। और इस लक्ष्य के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, कि शिक्षा जो है वो सभी का अधिकार बन जाए, सभी शिक्षक शिक्षित हो पाए, इसके लिए हमने शुरुआत करी। और आज देखिए हमारे नंबर्स स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं। 15+ करोड़ टीचर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स 190 देशों में खान एकेडमी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि आप ही के जैसे काफी सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, 4.5 लाख+। और आज हम सिखाएंगे कि आप भी कैसे खान एकेडमी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शिक्षार्थी का नंबर देखें तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है पिछले साल। और अगर बात करें इंडिया की, तो आप देख रहे होंगे स्लाइड पे एक ये चित्र जिसमें इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। तो तकरीबन हमारे पास 35,000 टीचर्स हैं खान एकेडमी पे, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 22,000 गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो पार्टनर किया है हमने जिनके साथ। और आप चित्र में देख सकते हैं ये ग्रीन जो है हिस्सा, ये पूरा हमारे पार्टनर स्कूल्स का है। और हम ये चाहते हैं कि ये पूरा पूरा भारत जो है वो ग्रीन हो जाए। तो हम इसीलिए इस विजन के साथ हम पंजाब के साथ काम कर रहे हैं एससीईआरटी में, यूपी में हम माध्यमिक, केजीबीवी और समाज कल्याण के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम जेएनवीज, महाराष्ट्र, ओडिशा और बीएमसीज के भी साथ काम कर रहे हैं। 8 भारतीय भाषाओं में हम 21,000 पंजीकृत शिक्षक के साथ 12 लाख विद्यार्थियों की तरफ इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सवाल तो आपके मन में होगा ही कि हम खान एकेडमी का उपयोग क्यों करें। ठीक है, तो मैं इसे एक छोटी सी स्टोरी से आपको शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर रह चुका हूं और आप सब भी शिक्षक हैं। तो एक एक स्टोरी है जिसमें एक टीचर बहुत डेडिकेटेड है, बहुत अच्छे से लोगों को सिखाना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स सब कुछ सीख जाएं जो वो सिखा रहे हैं। और चलिए, उस स्टोरी में क्या होता है कि वो ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर्स सिखाते हैं और उनकी क्लास में सारे स्टूडेंट्स काफी अच्छे से ऋणात्मक संख्याएं सीखते हैं। और आप जानते ही होंगे कि पास परसेंटेज जो है, पास मार्क्स, वो तकरीबन 30-35% के आसपास रहता है। कभी कभी क्लासेस में 40% रहता है। तो इनकी क्लास में एक स्टूडेंट स्कोर लेके आती है 70% ऋणात्मक संख्याओं में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी लर्निंग में कुछ गैप्स रह जाते हैं। मान लीजिए कि 30% चीजें उसे नहीं आती हैं, लेकिन 70% तो एक अच्छा स्कोर है ना। तो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, वो बच्ची भी खुश होती है, उसके अभिभावक भी खुश होते हैं। और टीचर को, क्योंकि सारी क्लास के साथ आगे बढ़ना होता है, तो टीचर आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट वो घातांक पढ़ाते हैं या एक्सपोनेंट्स पढ़ाते हैं। अब क्योंकि पहले से ही स्टूडेंट के कुछ लर्निंग गैप्स रह गए थे, तो घातांक में उसका 50% स्कोर आता है यूनिट टेस्ट में, लेकिन कुछ गैप्स और बढ़ जाते हैं। और अगला चैप्टर जहां पूरी क्लास रेखीय समीकरण सीख रही है, अब उस बच्ची को घातांक और ऋणात्मक संख्याएं ना समझ में आने की वजह से रेखीय समीकरण समझ में आना बंद हो जाता है और गैप्स बढ़ते ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में
अगर किसी को भी उसे कोई सजेशन देना होता है, कोई एडवाइस देनी होती है, तो सभी लोग उससे ये कहते हैं कि बेटा आप रेखीय समीकरण की और प्रैक्टिस करो। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तो ऋणात्मक संख्याओं के और घातांक के गैप्स में था। तो हम सभी की सिचुएशन कुछ इस तरह होती है। कभी हम 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उनको 6ठी कक्षा के भी नियम वगैरह नहीं आते हैं। तो ये गैप्स बढ़ते बढ़ते बहुत प्रॉब्लम बन जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति को महसूस किया है, कहीं पे ऐसी स्थिति देखी है? प्लीज मुझे बताएं। जब तक आप लोग बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि इस प्रॉब्लम के लिए एक हम्बल कोशिश खान एकेडमी ने की है। वो हम्बल कोशिश ये है कि हमने इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ चीजें दिखाई हैं। और मैंने देखा कि योगेंद्र जी ने जवाब दिया है। जी, उन्होंने देखा है। थैंक यू योगेंद्र जी जवाब देने के लिए। तो देखिए, ये है खान एकेडमी का वेबसाइट, जो मोबाइल पे कुछ इस तरह दिखता है जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपने आईडी से लॉगिन किया हुआ है। वो मेरा खान एकेडमी मेरा स्वागत कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 3 लाइंस हैं, इस पे जब मैं क्लिक करता हूं, तो मुझे ये दिखाई देता है कि गणित और विज्ञान की कुछ चीजें यहाँ मौजूद हैं। वो क्या चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। गणित पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सारे स्टेट के सिलेबस को मैप करते हुए हमने यहाँ पर बुक में जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सबके वीडियोस यहाँ डाल रखे हैं, बहुत ही आसान सरल भाषा में। हम कक्षा 6 पे जा करके देखते हैं, क्लिक करके, और हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स, सबके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के कुछ वीडियोस। हम प्राकृतिक संख्याओं पे क्लिक करते हैं, और यहाँ ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो त्रिकोण है, ये दिखाता है कि ये एक वीडियो है। मैं इस पे क्लिक करता हूं और देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट्स को। तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये वीडियो सामने आ गया। चलिए मैं प्ले करके भी आपको दिखाता हूं कि कैसा दिखाई देता है, क्या सुनते हैं स्टूडेंट्स। धन्यवाद। आपको एक बार दोबारा शायद शेयर करना पड़े, इसकी आवाज नहीं आ रही है। जी सॉरी रोहित जी, आप कुछ कह रहे थे, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही जी। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। मुझे प्लीज इंफॉर्म करिए अगर आवाज आए तो। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। आप ये नॉर्मल मोड में भी दिखा सकते हैं, नो वरीज। इंस्पेक्ट मोड की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इसको आपको दोबारा शेयर करके पूछता हूँ। जी। अभी भी नहीं आ रही, मुझे लग रहा है इस वीडियो में अच्छा ये आवाज होती है शायद। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं एक बार शेयर करता हूँ फिर से, सिर्फ ये वीडियो वाला। आप इंस्पेक्ट मोड को बंद कर दीजिए, उसमें इंस्पेक्ट मोड ऑन है, नीचे क्रॉस पे बटन दबाइए। जी अच्छा आप रिफ्रेश करके एक बार इसको प्ले कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। अच्छा। अभी आ जाए। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही। मैं शेयर करता हूँ, रुकिएगा। अच्छा ठीक। जितने समय रोहित जी स्क्रीन शेयर करके आपको वीडियो दिखाने के लिए ले रहे हैं, उतने समय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि
चूंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि खान एकेडमी का उपयोग क्यों करना चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखें, आप जिस भी कक्षा, जिस भी ग्रेड का कोर्स खोलेंगे, खान एकेडमी पे वो कोर्स ना सिर्फ आपकी भाषा यानी कि हिंदी में उपलब्ध है, जिस भाषा में आपकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, अपितु ये पूरी तरीके से आपके राज्य पाठ्यक्रम से अलाइंड है। इस वक्त हम यूपी एससीईआरटी के द्वारा बनाया गया करिकुलम यूज करते हैं। और जब हमने उत्तर प्रदेश में अपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसके बारे में आगे हम और बात करेंगे, उस वक्त हमने उत्तर प्रदेश एससीईआरटी टीम के साथ बैठ के इस पूरे करिकुलम को वर्ड बाय वर्ड, यूनिट बाय यूनिट मैप किया था। और ये इस प्रोग्राम की, इस पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है कि ये पूर्णतया आपके पाठ्यक्रम से अलाइंड है। रोहित जी, क्या हम लोग तैयार हैं? जी। मान लेते हैं कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जन्मदिन से लेकर आज तक कुल कितने दिन हो गए। और ये पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं कि आप अपने जन्मदिन के अगले दिन शुरुआत करते हैं अपने दीवार पर एक ऐसा निशान बनाने से। आप कहते हैं कि अब मेरे जन्मदिन से एक दिन ज़्यादा हो गया है। इसी तरीके से अगले दिन आप एक और निशान बनाते हैं, ये बताता है कि अब आपके जन्मदिन से 2 दिन ज़्यादा हो गए हैं। इसी तरीके से आप हर दिन के लिए एक निशान बनाते चले जाते हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जन्मदिन से अब 1, 2, 3, 4, 5 दिन ज़्यादा हो गए हैं। और इसी तरीके से आप हर रोज़ हर एक दिन के लिए एक निशान बनाते चले जाते हैं। इस शाहनवाज जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द वीडियो। और देखिए कैसे आपने देखा कि ये वीडियो से बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कलर चौक से आप क्लास में पढ़ा रहे हैं या कोई टीचर पढ़ा रहा है, शिक्षार्थी को पढ़ने का एक एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शिक्षार्थी वीडियोस देख करके पढ़ सकता है। अब और मुझे लगता है कि अब आप मुझे मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक शिक्षार्थी की तरह इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसके बाद अभ्यास भी कर सकता हूँ। तो इसके बाद अभ्यास में हमारे पास 4 प्रश्न हैं, और जैसा कि आयुष जी ने बताया कि हमने इसको पूरी तरह से मैप किया हुआ है एससीईआरटी के सिलेबस से। तो वो जो कुछ भी सीखेगा उसकी एक्सरसाइजेस करके वो अवधारणा को पूरी तरह से स्टूडेंट समझ सकता है। तो चलो चले पे क्लिक करते हैं और आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि स्टूडेंट को कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। हमने क्लिक किया चलो चले पे, और यहाँ देखा पहला सवाल कि इनमें से कौन सी स्थानीय मान तालिका 842 को दर्शाती है, 842 को दर्शाती है। देखिए हमें मालूम है कि आंसर सी है। स्टूडेंट इस आंसर को देख के इस पे क्लिक करेगा और उसके बाद जांचे पे क्लिक करेगा। मैं जांचे पे क्लिक करता हूं और ये देखिए ये कुछ बलून्स फूटे और इसने कहा बहुत बढ़िया, और एक बड़ा सा टिक भी दिखाया। तो इससे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलेगा। स्टूडेंट अगला प्रश्न करेंगे। एक क्वेश्चन हम गलत करके देखते हैं कि ये तब क्या होगा जब स्टूडेंट गलत क्वेश्चन करेगा। देखिए यहाँ पे स्थानीय मान तालिका का प्रयोग कर संख्या 609 लिखें। तो हमें पता है कि सैकड़े में 6 आएगा, दहाई में 0 आएगा और इकाई में 9 आएगा। लेकिन हम चलिए 690 लिख के देखते हैं गलत करके कि क्या होगा। तो हमने 6 लिखा, 9 लिखा और 0 लिखा। हालांकि हमें 609 लिखना था, हमने इसे 690 किया और जांचे पे क्लिक किया। इसने फौरन हमें फीडबैक दिया अभी यह काफी नहीं है, इसे दोबारा करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट को फौरन यहाँ पे क्लिक करके संकेत दिखाई देगा। तो हम देखते हैं कि कैसे हम सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 स्टेप में इसने हमें समझाने की कोशिश की है। 609, 6 सैकड़े, 0 दहाई। हो सकता है स्टूडेंट यहीं पे समझ जाए फौरन और 0 और 9 करके आगे बढ़ जाए, फिर से जांचे करे। या फिर एक और संकेत देख सकता है 600 प्लस 0 प्लस 9, या फिर एक और संकेत देख सकता है और उसके बाद फिर से जांचे पे क्लिक करता है और फिर ये अप्रिशिएट करता है। तो देखिए किस तरह से स्टूडेंट को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा जहां पे उसे इंस्टेंट फीडबैक मिल जा रहा है और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, प्रोग्रेस करता चला जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि एज अ टीचर आप यहाँ पे क्लिक करके शिक्षक डैशबोर्ड पे जा सकते हैं और ये क्लासरूम में क्लिक करके, ये आपको अभी सीखने की जरूरत नहीं है, हम आगे चल के सिखाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप देखिए कि आप एज अ टीचर क्या क्या देख सकते हैं।
आप जा सकते हैं गतिविधि अवलोकन में, और यहाँ पे जो आपके छठी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसमें कौन से बच्चे, कौन से स्टूडेंट्स ने काम शुरू नहीं किया है और किसने मास्टरी हासिल कर ली है, ये सब दिखाई देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 13 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काम शुरू नहीं किया है। तो आप कहेंगे कि ये जो स्टूडेंट हैं शहनाज, इनको हम ऐसा करते हैं कि इन सब का मॉनिटर बना देते हैं या एक मैथ एक्सपर्ट का रोल दे देते हैं। क्या हो सकता है कि इन सारे स्टूडेंट्स को आप अलग से बुला करके अवधारणा को समझाएं या फिर इनको मोटिवेट करें कि किस तरह इनको काम शुरू करना है। यही नहीं, आप यहाँ गतिविधि पे क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि आपके स्टूडेंट्स ने कितना टाइम खान एकेडमी की वेबसाइट पे लर्निंग मिनट कितने बिताए हैं, कौन से कौशल पे काम किया है, कौन से कौशल में उनका स्तर बढ़ा है, कौन से कौशल पे वो प्रवीण हुए हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे काफी अच्छी रिपोर्ट इंस्टेंटली मिल जाती है, जिससे एज अ टीचर आप फौरन ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अब कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से आपको स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना है। और जो लर्निंग गैप्स वाली स्टोरी मैंने शेयर करी थी, वो लर्निंग गैप्स आपके बच्चों के, आपके स्टूडेंट्स के हो नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी गति से सीख सकते हैं और अपनी गति से असेसमेंट दे सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वेबसाइट पसंद आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, खान एकेडमी के ये 4 रीजंस आपको दिखाते हैं हम, जिससे कि खान एकेडमी आपके काम को आसान बना देता है और बहुत इंजॉयबल बना देता है। तो पहला तो यहाँ पर, जैसा कि आयुष जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि एससीईआरटी से हमने मैप कर दी है, जो भी डिजिटल चीजें यहाँ मौजूद है वो बहुत विश्वसनीय है। और हम एक दृष्टिकोण जो अपना रहे हैं वो मास्टर लर्निंग वाला दृष्टिकोण है, जिसपे विद्यार्थियों की नींव मजबूत होगी, और जब उनकी नींव मजबूत होगी तो वो आगे अच्छा ही करेंगे। उसके बाद तीसरा एक और रीजन ये है, बहुत आसान बना देता है कि विद्यार्थी अपनी गति से आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वो असाइनमेंट की हो या वीडियोस की हो, और आप उनको रियल टाइम चेक कर सकते हैं कि वो प्रोग्रेस कैसा कर रहे हैं। आपके पास बहुत पावरफुल टूल्स आ जाते हैं वो चेक करने के लिए। तो बस इतना ही है कि जहां भी विद्यार्थियों को खान एकेडमी की जरूरत है, वहां खान एकेडमी आपके असिस्टेंट की तरह, टीचर्स के असिस्टेंट की तरह, उनके सहायक की तरह मौजूद हो जाता है। यहाँ तक के मुझे लगता है आपने काफी इंजॉय किया होगा। आगे हम फिर बात करेंगे कि आप कैसे खान एकेडमी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपने स्टूडेंट्स तक वो पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा, रुकूंगा, और मैं आमंत्रित करूंगा आयुष जी को कि वो हमारी अब तक का सफर के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। आयुष जी, ओवर टू यू। धन्यवाद शाहनवाज जी। तो अभी तक आपने सीखा कि खान एकेडमी की स्थापना कैसे हुई, किन मूलभूत सिद्धांतों के साथ हमने खान एकेडमी की स्थापना की, और जब सन 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खान एकेडमी की शुरुआत हुई, तो आप सभी के जिलों में, आप सभी के जनपदों में आपने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का नाम अवश्य सुना होगा। तो उस वक्त सन 2021 जब कोविड की सेकेंड वेव अपने चरम सीमा पर थी, तब 608 केजीबीवीज में बालिकाओं के साथ ऑनलाइन माध्यम से खान एकेडमी प्रोग्राम और इसके मैथ्स प्रोग्राम को शुरू किया गया। उसके दूसरे वर्ष यानी 2022-23 में जब बालिकाएं अपने विद्यालय में वापस आईं, उस वक्त सभी केजीबीवीज में सभी शिक्षकों और सभी बालिकाओं के साथ मैथ्स प्रोग्राम को जारी रखा गया। सभी बच्चों तक इंश्योर किया गया कि खान एकेडमी का मैथ्स प्रोग्राम पहुंचे और खान एकेडमी के माध्यम से बालिकाएं मैथ्स सीख सकें। शाहनवाज, ओके, थैंक यू। फिर पिछले वर्ष, अगर पिछले शैक्षिक वर्ष की हम बात करें, तो पिछले शैक्षिक वर्ष में हमने अपने प्रोग्राम का विस्तार किया। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में मैथ्स प्रोग्राम के साथ साथ हमने साइंस प्रोग्राम, विज्ञान की नींव की भी शुरुआत की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बेसिक के परिषदीय विद्यालयों में मैथ्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ 1000 माध्यमिक विद्यालयों में भी खान एकेडमी का गणित प्रोग्राम शुरू किया गया। इस साल एकेडमिक ईयर 2024-25 में उत्तर प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में गणित और विज्ञान प्रोग्राम हमने जारी रखा है। इसके साथ ही साथ हमने खान एकेडमी के एआई टूल का पायलट भी किया है, जो कि बहुत ही रिसेंटली अभी कुछ जनपदों में किया गया है। सभी माध्यमिक विद्यालयों में, जी हाँ, सभी माध्यमिक विद्यालयों में गणित के साथ साथ विज्ञान प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई। साथ ही साथ 18,381 परिषदीय विद्यालयों में
इस गणित और विज्ञान प्रोग्राम का विस्तार किया जा रहा है और सभी पीएम श्री विद्यालयों में यानी 1130 बेसिक पीएम श्री विद्यालय और साथ ही साथ लगभग 160 माध्यमिक पीएम श्री विद्यालय, उन सब में भी गणित एवं विज्ञान प्रोग्राम का विस्तार किया जा रहा है। अब हमने जाना कि हमारा अब तक का सफर कैसा रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे सिनेरियोस, कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से क्लासरूम्स में खान एकेडमी का उपयोग किया जा रहा है। केजीबीवी या फिर और कंपोजिट स्कूल्स जहां पे कंप्यूटर लैब अवेलेबल है, वहां पे अपने पठन पाठन के दौरान शिक्षक बच्चों को कार्य असाइन करते हैं, जिसका स्कूल के कंप्यूटर लैब्स में बच्चे अभ्यास करते हैं। चूंकि केजीबीवी रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, वहां पे बालिकाएं स्कूल समय के दौरान एवं स्कूल अवधि के बाद भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके खान एकेडमी पर अभ्यास करती हैं। माध्यमिक विद्यालय, जहां पे बच्चों के पास, कई स्कूल्स में कंप्यूटर लैब नहीं है लेकिन उनके पास घरों पे डिवाइस यानी फोन का अथवा टैबलेट का एक्सेस है, वहां पे शिक्षक गृह कार्य के तौर पे बच्चों को खान एकेडमी पर वर्क असाइन करते हैं और बच्चे उसे गृह कार्य के रूप में अपने मोबाइल फोन या टैबलेट पे उसका अभ्यास करते हैं। इसके अलावा शिक्षक अपने क्लासरूम्स में रिवीजन या रेमिडिएशन के लिए भी खान एकेडमी के वीडियोस और एक्सरसाइजेस का उपयोग करते हैं। आप सभी के स्कूलों में एवं 18,000 अलग परिषदीय विद्यालयों में भी इस साल IFPD पैनल्स यानी स्मार्ट पैनल्स लगाए गए हैं। स्मार्ट पैनल्स पे भी खान एकेडमी का वीडियो दिखा के एवं इसके अभ्यास का ग्रुप में अभ्यास करवा के भी खान एकेडमी के रिसोर्सेज का नियमित तौर पे अलग अलग विद्यालयों में प्रयोग किया जा रहा है। खान एकेडमी का उपयोग करने के लिए जो कुछ आधारभूत सुविधाएं हमें चाहिए होती हैं, वो ये: कोई भी एक डिवाइस जिसपे छात्र खान एकेडमी की वेबसाइट एक्सेस कर सके। खान एकेडमी की वेबसाइट किसी भी डिवाइस पे चल सकती है, चाहे वो मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, स्मार्ट पैनल्स हो, किसी भी डिवाइस पे जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, उस डिवाइस पे आप खान एकेडमी की ये वेबसाइट चला सकते हैं, छात्र इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल टाइम टेबल, जो आपका पूरे दिन का टाइम टेबल होता है, उसमें साप्ताहिक तौर पे कुछ पीरियड्स असाइन करने होते हैं, जिससे कि बच्चे कंप्यूटर लैब में जाकर या फिर स्कूल के पैनल्स में खान एकेडमी का नियमित तौर पे अभ्यास कर सके। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहूंगा। हमने 3 साल पहले उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अपने सफर की शुरुआत की थी। ये हमारा चौथा वर्ष है केजीबीवी स्कूल्स के साथ, और मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहूंगा जो एक लखनऊ के केजीबीवी की है। वहां के छात्रों का, वहां के शिक्षक का, वहां के वार्डन का अनुभव कैसा रहा और उन्होंने खान एकेडमी के साथ अपनी बच्चियों की ग्रोथ को किस तरीके से महसूस किया है, उसकी बानगी ये वीडियो आपके सामने है। शाहनवाज, एक बार स्टॉप करिए शेयरिंग, आप अपना स्टॉप कर दूं? जी, रीशेयर करिएगा बाय क्लिकिंग ऑन शेयर साउंड्स ऑन द राइट। ओके जी। का सवाल बहुत कठिन है। मुझे बताइएगा अगर आवाज आ रही है। जी, अभी आ रही। पहले मैं मैथ्स के सवाल बहुत कठिन लगते थे, मैथ्स से ही डर लगता था। उसके बाद जब खान एकेडमी के सवाल करने लगे तो मैथ्स से भी डर नहीं लगता है। खान एकेडमी के माध्यम से जब से उन्होंने लर्निंग शुरू की है तो काफी ग्राफ उनका पढ़ाई का ऊपर गया और इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ा है। तो खान एकेडमी इसीलिए बेस्ट लगा क्योंकि हम जितना करते जाएंगे रिवॉर्ड के तौर पे हमें बैजेस और एनर्जी पॉइंट्स मिलते जाएंगे। मैम, असाइनमेंट करने में बहुत मज़ा आता है। स्टार गिरने की वजह से धड़ाक से आवाज़ निकलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जो खान एकेडमी से बच्चों को कराया था उसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिला। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैथ्स में ज़्यादातर बच्चे पास। बच्चा लैपटॉप भी चलाना जान गया, फोन चलाना जान गया, अपने भाई बहनों को भी बताते हैं मैथ्स के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। खान एकेडमी का कंटेंट बहुत रिच है, एंगेजमेंट बहुत मीनिंगफुल है। हमारा विजन है कि सभी बच्चियों में एक मैथमेटिक्स के प्रति एक इंटरेस्ट जगाएं, उनको एक कुतूहल जगाएं।
सन 2021 में तत्कालीन शिक्षा निदेशक श्री विजय किरण आनंद जी के मार्गदर्शन में हमने खान एकेडमी प्रोग्राम की शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश में, और आज हमारी वर्तमान महानिदेशक श्रीमती कंचन वर्मा जी के मार्गदर्शन में हम ये इंश्योर कर रहे हैं, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि खान एकेडमी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला हर एक छात्र गणित और विज्ञान विषय में अपनी महारत को बढ़ा सके। आपके क्लासरूम्स में हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स तक पहुंचने में, उन नीड्स को पूरा करने में हम आपके सहायक के तौर पे मौजूद हैं। केजीबीवीज में पिछले 3 से 4 सालों में हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस, बहुत ज्यादा प्रगति देखी है। शिक्षकों ने हमारे प्रोग्राम को, हमारे कंटेंट को बहुत ज्यादा सराहा है और उसके योगदान को माना है, उसके योगदान को समझा है। और अब हम चाहते हैं कि वही कंटेंट, वही रिसोर्सेज, वही अपॉर्चुनिटीज आपके विद्यालयों में आपके हर एक छात्र छात्रा तक पहुंच सके। और इसीलिए इस साल 1130 पीएम श्री विद्यालयों में, जी हाँ, मैं यहाँ पे 1130 पीएम श्री विद्यालय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वो विद्यालय हैं जिनमें कक्षा 6 से 8 है। फिलहाल खान एकेडमी का कंटेंट सिर्फ कक्षा 6 से 12 के लिए अवेलेबल है और हम कक्षा 6 से 12 के बच्चों के साथ ही काम करते हैं। तो ये 1130 पीएम श्री विद्यालय वो विद्यालय हैं जहां पे कक्षा 6 से 8 है, उसमें गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्टेम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम नाम से खान एकेडमी का प्रोग्राम इस साल क्रियान्वित किया जा रहा है। नियमित रूप से हम आपके जो जिला स्तर पे, आपके जनपद स्तर पे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, उनके साथ हम संवाद कर रहे हैं और उनके साथ नियमित रूप से आपके विद्यालयों में हो रही प्रगति, कितने बच्चे यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं और उसके माध्यम से कितना सीख रहे हैं, उसकी जानकारी लगातार शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा आपकी सहायता के लिए, आपके सपोर्ट के लिए खान एकेडमी की एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, जिसके माध्यम से अगर आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए खान एकेडमी के क्रियान्वयन के लिए, वहां पे हमारे सपोर्ट एजेंट्स आपकी पूरी तरीके से सहायता करने के लिए उपलब्ध हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि खान एकेडमी को अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में क्रियान्वित करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स की या किन किन चरणों की जरूरत होगी। सबसे पहला और सबसे बुनियादी चरण है अपना खुद का पंजीकरण करना। हम किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऐप पे जब पहली बार काम करना चाहते हैं तो वो हमें साइन अप करने के लिए, यानी वो हमें अपना अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। ठीक उसी तरीके से जब आप खान एकेडमी का उपयोग पहली बार करने जा रहे हो तो उसका सबसे पहला चरण है शिक्षक पंजीकरण। अपनी स्कूल ईमेल आईडी का उपयोग करके सभी शिक्षक खाता बनाएंगे। इन स्टेप्स के बारे में और विस्तृत जानकारी अभी आपको आगे की स्लाइड्स में दी जाएगी, बट मेरा आपसे अनुरोध है कि इन स्टेप्स को आप ध्यान से सुने। हर विद्यालय की, हर पीएम श्री विद्यालय की एक डेडिकेटेड स्कूल आईडी है, जो कि या तो प्रिंसिपल के पास या किसी हेड टीचर या वाइस प्रिंसिपल के पास अवश्य होती है। उस स्कूल ईमेल आईडी का उपयोग करके एक शिक्षक खाता बनाया जाएगा, जिसमें कक्षा और ग्रेड अनुसार कोर्स जोड़े जाएंगे। ये पहला स्टेप है शिक्षक पंजीकरण। दूसरा स्टेप आता है रोस्टरिंग एवं एक्टिवेशन। दूसरे स्टेप में यहां पे आप छात्रों को खान एकेडमी से जोड़ते हैं। शाहनवाज, कुड यू क्लिक? आपने जब अपना शिक्षक खाता बना लिया है, उसके बाद आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का खाता खान एकेडमी पर बनाएंगे। आप छात्रों के साथ उनकी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड शेयर करेंगे और छात्र आपकी दी हुई लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके अपने खातों में लॉगिन करेंगे और एक लर्निंग गतिविधि पूर्ण करेंगे। ये पूरा स्टेप, इसे हम कहते हैं रोस्टरिंग एवं एक्टिवेशन। अब जब आपने अपना शिक्षक खाता बना लिया, आपने अपने बच्चों को खान एकेडमी पर जोड़ लिया और बच्चों ने एक बार लॉगिन करके अपने अकाउंट को सक्रिय यानी एक्टिवेट कर लिया, इसके बाद बारी आती है नियमित अभ्यास की। सभी छात्र प्रति सप्ताह खान एकेडमी पर 30 मिनट से ज्यादा का अभ्यास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक तौर पर प्रति सप्ताह सभी छात्र 30 मिनट से ज्यादा का अभ्यास करेंगे और मासिक स्तर पर 120 मिनट यानी 2 घंटे से ज्यादा का अभ्यास करेंगे।
ये अनिवार्य है। ये हमारी रिसर्च और अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पार्टनर्स में हमने ये पाया है कि न्यूनतम 30 मिनट साप्ताहिक तौर पे अभ्यास समय छात्रों के सीखने के लिए और खान एकेडमी के माध्यम से छात्रों के सीखने के लिए बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही उपयोगी पाया गया है। तो ये इंश्योर करें कि आपके छात्र कम से कम 30 मिनट से ज्यादा का अभ्यास हर हफ्ते खान एकेडमी पर कर रहे हैं और महीने यानी मासिक तौर पे 2 घंटे से ज्यादा का अभ्यास कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप सभी को रोकूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप मोबाइल पे ये ट्रेनिंग देख रहे हैं तो एक पल लेके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यही वो स्टेप्स हैं, यही वो स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे, आपके नोडल ऑफिसर्स, आपके स्कूल प्रिंसिपल्स आपसे इन बारे में बात करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें या फिर इसको कहीं पे जल्दी से नोट कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसका एटलीस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिससे कि आपको याद रहे कि ये स्टेटमेंट्स क्या हैं, हमारे इस साल के लक्ष्य और खान एकेडमी के माध्यम से सीखने के लिए प्रमुख चरण क्या क्या हैं। तो आइए अब मैं शाहनवाज जी को वापस बुलाऊंगा कि वो आपको इन चरणों के बारे में और विस्तृत जानकारी दें और आपको बताएं कि इस प्लेटफॉर्म को किस प्रकार से उपयोग करना है। राखी जी का चैट बॉक्स में एक सवाल है कि क्या मैथ एंड साइंस का क्लास सेपरेट होगा। मैम, बस अगले कुछ स्टेप्स में शाहनवाज जी आपको इसी बारे में बताने वाले हैं, तो थोड़ी देर आप बस और इंतजार कीजिए और आपके सवाल का जवाब आपको शीघ्र ही मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आयुष जी, और थैंक यू राखी जी ये सवाल पूछने के लिए और इस ट्रेनिंग को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। मैं एंकरेज करूंगा बाकी टीचर्स को भी कि आप लोग भी प्लीज अपने क्वेश्चंस को शेयर कीजिए हमारे साथ, ताकि आपकी लर्निंग मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, और हम बात करेंगे, जैसा कि आयुष जी ने बताया कि 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम बात करते हैं रोस्टरिंग की, कि रोस्टरिंग कैसे की जाएगी। ये इसमें ये कुछ 7 स्टेप्स हैं, जिसमें से ये 5 स्टेप्स अभी हम पहले चरण में सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि खान एकेडमी पर शिक्षक अपना खाता कैसे बनाएं और क्लास कैसे बनाएं। उसके बाद हम सही स्कूल चुनेंगे और पार्टनरशिप के बाद नए विद्यार्थी खाते बनाएंगे। तो ये 5 स्टेप मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं और आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, और कुछ भी अगर क्वेश्चंस हो प्लीज डोंट हेजिटेट, आप पूछ लीजिए चैट बॉक्स में और हम उसे आंसर करेंगे। तो हम वापस जाते हैं इस पेज पे और चलिए हम यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं पहली चीज। और आपको इस तरह से क्रोम ब्राउजर पे जा करके hi.khanacademy.org पे क्लिक करके एंटर करना होगा। और इसको मैं डाल देता हूं इंस्पेक्ट मोड में, ताकि आपको वैसा दिखाई दे जैसा मोबाइल फोन पे दिखाई देता है। तो मोबाइल फोन पे आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह दिखाई देगा जब आप hi.khanacademy.org पे जाएंगे और यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ शुरू करें। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू करें पे क्लिक करेंगे, और क्योंकि हम सब शिक्षक हैं तो हम मेरे शिक्षक सेकेंड ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे और साइन अप करेंगे। यहाँ पे देखिए शिक्षक ऑटोमेटिकली चुना हुआ है, इसके अलावा भी ऑप्शंस है, पर शिक्षक हैं हम सब तो हम शिक्षक चुनेंगे। और याद रखिए कि ये जो चौथा ऑप्शन है ना, ईमेल से साइन अप करें, इस पे क्लिक करेंगे। बाकी 3 ऑप्शंस नहीं यूज करेंगे, चौथे ऑप्शन पे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चौथा ही ऑप्शन इस्तेमाल करें, ईमेल से साइन अप करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स डालेंगे। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी डाल करके डिटेल्स फिल कर देता हूं और एक अकाउंट बना लेता हूं। शाहनवाज जी एक मिनट, आप डिटेल्स फिल कर दीजिए। और जब जी। तक शाहनवाज जी डिटेल फिल कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ईमेल आईडी है, वी रिक्वेस्ट कि आप सभी अपना स्कूल आईडी ही डालें, अपने स्कूल आईडी से ही कनेक्ट करें इसको, अपना खाता उसी से बनाएं, ताकि अगर मान लीजिए आपका ट्रांसफर होता है यार, आप इधर उधर कभी किसी वजह से आप छुट्टी पर होते हैं या कोई भी लीव पर होते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो यूज करके टीचर्स उस पे आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस मिलती रहे रेगुलरली, उसको उनको असाइन किया जा सके काम।
एक ही अकाउंट बनेगा एक स्कूल के लिए, वही अकाउंट डिटेल्स, इसीलिए बोला जा रहा है कि स्कूल आईडी यूज करें। एक स्कूल आईडी, उसी से एक अकाउंट बनेगा, उसमें मैथ्स भी जोड़ेंगे हम और साइंस भी जोड़ेंगे, सभी टीचर्स उसी अकाउंट को यूज करेंगे एक स्कूल के। सो ये ध्यान रखिएगा। शाहनवाज जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रोहित, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रोहित जी आपने शेयर करी है। और वापस हम जाते हैं साइन अप करे पे। ये डिटेल्स आप एंटर करेंगे, अपना ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद एक आसान सा पासवर्ड बनाइए ताकि अब वो आप भूले ना। और कोशिश ये करिए कि कहीं लिख भी लीजिए ताकि आप कभी भूले ना। और आपको कभी शेयर भी करना पड़ सकता है अगर एक ही स्कूल का आईडी सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो कोई भी आसान पासवर्ड, जैसे टेस्ट 1234, मैथ 1234, साइंस 1234, ऐसा कुछ पासवर्ड रखिए, लेकिन कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए। उसके बाद आप क्लिक करिए साइन अप करें पे। मैंने क्लिक कर दिया है साइन अप करें, और देखिए बहुत ही आसानी से हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। खान एकेडमी ने हमारा स्वागत भी कर दिया है। और यहाँ आप जाकर के देखिए कि ये जो पहला स्टेप है, खान एकेडमी पर शिक्षक अपना खाता बनाए, ये कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, खान एकेडमी कक्षा बनाए। तो देखिए पहले ही हमें ये दिखाई दे रहा है कक्षा बनाए, ठीक है। कक्षा बनाए पे क्लिक करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो हाँ ऑप्शन है वो हम यूज करेंगे, क्योंकि ये देखिए पूछ क्या रहा है, क्या आप स्कूल की ओर से खान एकेडमी का उपयोग करने वाले शिक्षक हैं? तो हम कहेंगे हाँ। अगर आप नहीं कहेंगे तो वो प्रॉब्लम होगी। हाँ कह के हम आगे बढ़ जाएंगे, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। एक मिनट। हाँ, यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे हाँ कह के, और हम क्लिक करेंगे सहेजे पे, सहेजे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक क्लास को नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक नाम यहाँ मुझे पहले से दिखाई दे रहा है तो मैंने उसे चूज कर लिया है, ग्रेड 6 मैथ्स एकेडमिक ईयर 2024-25, 2024-25 का सत्र है, मैथ्स क्लास है, ग्रेड 6 है। ये नाम थोड़ा सा रेकमेंडेड है ताकि आप आसानी से अपनी क्लास को पहचान सकें। और उसके बाद आप अगला पे क्लिक कर देंगे। अगला पे क्लिक करने के बाद, अगर आप मैथ्स पढ़ाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो और कक्षा 6 में मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। और जैसा कि शायद किसी ने सवाल भी पूछा था अभी चैट में, तो आप गणित के अलावा और भी कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ गणित को ही सिलेक्ट करते हैं, और फिर अगला पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं विद्यार्थी जोड़ने के, लेकिन यहाँ याद रखिए कि विद्यार्थी के नए खाते हम बाद में बनाएंगे। तो इसलिए अभी हम खान एकेडमी पे सिर्फ कक्षा बना रहे हैं, तो इसको छोड़ देंगे, और बाद में हम खान एकेडमी पे विद्यार्थियों के खाते बनाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर इस तरह से आपकी कक्षा दिखाई देने लग गई, जिसमें कि अभी 0 छात्र हैं, ठीक है। तो हमने 2 स्टेप कर लिए। हमने एज अ टीचर अपने आप को खान एकेडमी के साथ जोड़ लिया है, अपना खाता बना लिया है, और अपनी कक्षा भी बना ली है। आगे एक और स्टेप है, स्कूल पिकर से सही विद्यालय चुनें। तो यहाँ जहां आपका नाम लिखा है शाह खान, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, वहां पे नीचे यहाँ अपना स्कूल जोड़े का ऑप्शन भी आता है। वहां पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे स्टेट चुन लिया, और कंट्री चुन लिया, और जिला में लखनऊ चुन लेता हूं मैं, और ब्लॉक में मोहनलालगंज चुन लेता हूं, और स्कूल में ये मेरे पास एक स्कूल आ गया है, आरजी
जी, KGBV मोहनलालगंज। तो देखिए सारी डिटेल्स हमने एंटर कर दी, हमने देश का नाम एंटर कर दिया, राज्य का नाम एंटर कर दिया, और हम स्कूल का नाम भी एंटर कर चुके हैं, ब्लॉक और जिला का भी नाम एंटर कर दिया है हमने। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है सहेजे। ठीक है, सहेजे, तो हम सहेज देंगे और ये तीसरा स्टेप भी आपने पूरा कर लिया। आपके नाम के नीचे आपको KGBV मोहनलालगंज दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पहले 3 स्टेप कर लिए, शिक्षक खाता बना लिया, कक्षा बना ली, स्कूल पिकर भी चुन लिया। अब हम चौथा करेंगे, खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपके छात्र जो भी काम करेंगे, आप जो भी असाइनमेंट अपने स्टूडेंट्स को असाइन करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास रिपोर्ट पहुंचेगी तभी जब आप ये चौथा स्टेप करेंगे जो कि पार्टनरशिप स्कूल को सौंपेंगे। तो ये सौंपने के लिए आप बहुत गौर से देखिए, यहाँ पे कक्षा में आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, विद्यार्थियों को शामिल करें के बिल्कुल बाजू में। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, या तो विद्यार्थियों को शामिल करें, या फिर पार्टनरशिप स्कूल को सौंपे, या सेटिंग्स। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है वो हमें चूज करना है। और एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए कि यहाँ पे राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल सब सही है कि नहीं। मुझे दिखाई दे रहा है कि यूपी, लखनऊ, मोहनलालगंज, KGBV सब कुछ सही है। तो हम सहेजे पे क्लिक करेंगे और हमें दिखाई देने लग गया कि ये कक्षा में खान एकेडमी पार्टनरशिप कक्षा बन चुकी है। तो बहुत ही आसान स्टेप्स में आपने 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीख ली। अब हम 5वें स्टेप पे जाएंगे, रोस्टरिंग में, जिसमें हम नए विद्यार्थी खाते कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, विद्यार्थियों को शामिल करें। बस हम इस पे क्लिक करेंगे और हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। इन 3 में से हम तीसरे ऑप्शन, जो ये पिंक वाला ऑप्शन है, उस पे क्लिक करेंगे। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं विद्यार्थी का नाम यहाँ लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने विद्यार्थी का नाम लिखा टेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, टेस्ट स्टूडेंट 1। तो जैसे ही मैंने नाम लिखा, आप देखिए विद्यार्थी का यूजर नेम यहाँ दिखाई देने लगे। विद्यार्थी को नया यूजर नेम मिल गया है। अब हम 4-5 विद्यार्थियों को जोड़ करके एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमें अगला विद्यार्थी जोड़ने के लिए नीचे नई पंक्ति जोड़े पे क्लिक करना होगा, और नई पंक्ति में हमने दूसरा यूजर नेम भी प्राप्त किया। इसी तरह हम तीसरा यूजर नेम भी प्राप्त कर सकते हैं और चौथा यूजर नेम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने कई यूजर नेम, मान लीजिए मुझे यही 4 विद्यार्थी अपनी कक्षा में चाहिए, तो मैं क्लिक करूंगा अगला पे। ठीक है, और आप देखिए हमको यहाँ पासवर्ड दिखाई देने लग गए। हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा पासवर्ड के लिए, और पासवर्ड थोड़े से डिफिकल्ट है। और हम जानते हैं कि 21वीं शताब्दी की एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पासवर्ड भूल जाते हैं हम, क्योंकि इतने सारे पासवर्ड याद रखने होते हैं। तो आपके स्टूडेंट्स और आप खुद भी पासवर्ड हो सकता है भूल जाएं, तो इसके लिए आप एक आसान सा पासवर्ड यहाँ पे बना लें। मैं रेकमेंड करूंगा कोई ऐसा आसान सा पासवर्ड जैसे कि टेस्ट 1 2 3 4, और सभी स्टूडेंट्स के एक ही पासवर्ड आप रख सकते हैं। यहां से आपका काम बहुत आसान हो गया कि सारे स्टूडेंट्स के यूजर नेम भी मिल गए, पासवर्ड भी मिल गए। अब हम यहाँ स्टूडेंट्स के खाते बनाए पे क्लिक करके खाते बना सकते हैं। तो चलिए मैं क्लिक करता हूं और खाते बन गए। इस स्क्रीन पे मैं पॉज करके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि यहाँ पे ये जो CSV है, ये CSV गोपनीयता कारणों की वजह से एक ही बार आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज इसको डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि ये दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स के यूजर नेम और पासवर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है। आप डाउनलोड CSV पे क्लिक करेंगे और इसको संभाल के रखेंगे। यहां से प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
CSV देखने के लिए आपको CSV गूगल शीट या एक्सेल में दिखाई देगी। तो अगर आपके पास इस तरीके की मोबाइल पे एप्स नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के उन एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये कार्य समाप्त हो गया। रोहित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये शाहनवाज जी, जो आपने जो अभी लास्ट में बोला ना, मुझे उसी का ही थोड़ा सा उसको बिल्डअप करना है। सभी टीचर से ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, प्लीज ध्यान रखिएगा, एक एक्सेल फाइल को खोलने वाला ऐप जो होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। बिकॉज जो डाउनलोड CSV जो आपको सभी बच्चों के आईडी और पासवर्ड मिलेंगे, वो उसी उसी ऐप में ही आप खोल पाएंगे। सो चाहे WPS हो, चाहे कोई माइक्रोसॉफ्ट का कोई एप्लीकेशन हो, चाहे गूगल शीट्स हो, इसमें से कोई सा भी ऐप हो सकता है, लेकिन एक्सेल फाइल खोलने वाला ऐप जरूर जरूर से रखिएगा। वरना बहुत सारे टीचर्स हमें बोलते हैं कि हमने डाउनलोड तो किया है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। वो क्या होता है, वो डाउनलोड होने के बाद बिकॉज ऐप नहीं होता है उनके फोन में, तो वो हाइड हो जाता है, वो हिडन हो जाता है फाइल। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जरूर याद रखें कि एक तो वो ऐप जरूर है, दूसरा आप जब डाउनलोड करते हैं कि वो कहाँ जाता है वो भी आपको जानना जरूरी है। बहुत बार टीचर्स बोलते हैं कि हमने डाउनलोड तो किया था लेकिन अब मिल नहीं रहा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके जो भी डाउनलोडेड आइटम होते हैं वो डाउनलोड्स में जाते हैं, फाइल नामक फोल्डर में जाते हैं, या किस में जाते हैं, ये पता नहीं होता। तो ये भी एक आपको जानना जरूरी है कि वो शीट आपने जो डाउनलोड करी है वो कहाँ गई है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वेश्चन आया था, मैं वो क्वेश्चन को सभी टीचर्स के लिए बताना चाहूंगा। किसी ने मैं नाम लेके ही बोलना चाहूंगा बिकॉज उतने ज्यादा पार्टिसिपेंट हमारे पास है नहीं। सौरभ सर ने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि क्या एक से अधिक क्लास ऐड कर सकते हैं। तो इस खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप जितनी चाहे क्लासेस ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए शाहनवाज सर, रोहित, आयुष सर और मैं, हम तीनों ही एक स्कूल में पढ़ाते हैं। शाहनवाज सर जो है वो मैथ्स पढ़ाते हैं और आयुष और मैं साइंस पढ़ाते हैं। तो अगर हम एक स्कूल में पढ़ाते हैं, हम एक स्कूल आईडी से अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब उस आईडी में मान लीजिए हम दोनों ही दो दो सेक्शन पढ़ाते हैं, शाहनवाज 6th A 6th B पढ़ाते हैं, मैं जो है 7th A 7th B पढ़ाता हूं, और आयुष जी जो है 8th A 8th B पढ़ाते हैं। ऐसा मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर 6 क्लासेस, 6th A 6th B, 7th A 7th B, 8th A 8th B, 6 की 6 क्लासेस बना सकते हैं। और जब भी हमारा टाइम आता है पढ़ाने का या प्रैक्टिस कराने का, हम अपने अपने टाइम पर खान एकेडमी का आईडी पासवर्ड लेके लॉगिन करके बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बच्चों को जो है वीडियो दिखा सकते हैं, क्वेश्चंस असाइन कर सकते हैं, कंटेंट असाइन कर सकते हैं। ये सभी चीज हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, कितनी भी क्लासेस बना सकते हैं आप। दूसरा, प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड CSV वाला ऑप्शन एक ही बार मिलता है। बहुत सारे टीचर्स हमें ये भी बोलते हैं कि हमने डाउनलोड ही नहीं किया है, हम भूल गए डाउनलोड करना, वो तो पता नहीं कहाँ है, अब कैसे करना है। प्लीज मेक श्योर ये एक ही बार फाइल मिलेगी आपको, तो प्लीज डाउनलोड जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, कुछ टीचर्स पूछ रहे हैं कि वीडियो मिल सकता है क्या ताकि दोबारा देख सके। बिल्कुल मिलेगा आपको। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग पूरा रिकॉर्ड हो रहा है और हम आपसे वो शेयर करेंगे। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट। आयुष जी, आपने हाथ खड़ा किया, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी रोहित जी, शुरुआत में राखी जी ने एक सवाल पूछा था, क्या मैथ और साइंस की क्लासेस अलग अलग बनानी है। तो शाहनवाज जी ने आपको क्लासेस बनाने के इस प्रोसेस के बारे में बताया, और रोहित जी ने आपको ये भी समझाया कि अगर एक स्कूल है वहां पे अलग अलग क्लासेस हैं तो आप किस तरह से अलग अलग क्लासेस बना सकते हैं। बस मैं एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे शाहनवाज जी ने ग्रेड 6 मैथ एकेडमिक ईयर 24-25 ऐसे इस नाम से बनाया था। लेकिन जब आप क्लासेस बनाएंगे, मान लीजिए आपके यहाँ कक्षा 6 में 2 सेक्शन है, 6th A और 6th B, तो आप बनाएंगे ग्रेड 6th A एकेडमिक ईयर 24-25। और उसी कक्षा में जब आप कोर्स चुनते हैं, आप मैथ और साइंस दोनों का कोर्स चुनेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, आप कक्षा नाम से कक्षा बनाएंगे और मैथ और कोर्स, मैथ और विज्ञान दोनों का कोर्स आप चुनेंगे जब आप उस कक्षा के कोर्स चुन रहे होंगे। तो आपकी उसी कक्षा में आप मैथ्स का भी कंटेंट असाइन कर सकते हैं और साइंस टीचर उसी क्लास में जाके साइंस का भी कंटेंट असाइन कर सकते हैं। अगर आप मैथ का अलग साइंस का अलग बनाएंगे
तो फिर ऐसे आपके लिए इतनी सारी क्लासेस हो जाएंगी और उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप एक ही क्लास, अगर 6th ए की आप क्लास बना रहे हैं तो 6th ए की एक ही क्लास होगी और उसी में मैथ और साइंस दोनों का कोर्स आप साथ में बच्चों को असाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस जैसा रोहित जी ने कहा इस ट्रेनिंग के बाद हम आपको दोबारा से देंगे, तो आप जब भी चाहें उन वीडियोस को आप दोबारा देख सकते हैं। ऑलराइट, धन्यवाद आयुष जी और रोहित जी, आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए, क्वेश्चंस के आंसर किए। और देखिए, हमने अब तक के जितना कुछ सीखा है वो यहाँ पे दिखाई भी देने लग गया कि हमने क्लास बना ली है, उस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, वो स्कूल क्या है, और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ, जहां पे हम कोर्स मास्टरी सौंपे, ये भी सीखेंगे आगे चल के। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा देख लें कि कोर्स मास्टरी क्या होती है। तो उसमें हम बात करेंगे मास्टरी लर्निंग की। और मास्टरी लर्निंग के लिए मैं चाहूंगा कि आप मास्टरी लर्निंग का एक छोटा सा वीडियो देखें, उसके बाद हम सीखेंगे कि कोर्स मास्टरी कैसे सौंपते हैं। तो ये वीडियो मैं प्ले कर दे रहा हूं, आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें। क्या आपने कभी कुछ सीखने की कोशिश की और उसमें असफल हुए? यह आपका मनोबल गिरा सकता है ना? यह आपकी गलती नहीं है और यह आपके शिक्षक की भी गलती नहीं है। यह बस सीखने के प्रति हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण है, जिसमें हम स्कूल जाते हैं और सीखने के अंतराल के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आप ऋणात्मक संख्याक में थोड़े अस्थिर हैं, लेकिन फिर भी आप घातांक की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप रेखीय समीकरण तक पहुंचते हैं, आपकी सीख में बहुत अंतराल आ जाते हैं। मुझे रेखीय समीकरण नहीं समझ आता और यह निराशाजनक हो सकता है। क्यों ना सीखने का कोई अलग तरीका हो, और वो है मास्टरी लर्निंग। पारंपरिक शिक्षा के विपरीत, जहां सभी छात्र एक साथ नई अवधारणा पर जाते हैं, मास्टरी लर्निंग के साथ आप अपनी गति से आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने स्तर के प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। यदि आप पहली बार में केवल 50% सही है तो कोई बात नहीं, जितनी बार आपको आवश्यकता हो कोशिश करें। सीखते हुए फीडबैक प्राप्त करें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। शिक्षक आपकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी अंतराल की पहचान कर सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं। दशकों का शोध बताता है कि मास्टरी लर्निंग कारगर है। खान एकेडमी के माध्यम से आप इसे संभव बना सकते हैं। क्या आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं? तो जैसा आपने देखा क्या आपने कि मास्टरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आसान शब्द में ये कहूंगा कि मास्टरी लर्निंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने को कहेंगे। और खान एकेडमी पे विद्यार्थियों के मास्टरी के अलग अलग स्तर कैसे दिखाई देते हैं, ये भी थोड़ा सा आप टेक्स्ट देख के घबराइए नहीं, इसमें बहुत सारा टेक्स्ट है, लेकिन बस बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए कि विद्यार्थी ने या तो शुरू नहीं किया होगा, तो वो शुरू नहीं किया है। जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, 13 स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास में शुरू नहीं किया था। लेकिन अगर विद्यार्थी शुरुआत कर देता है, लेकिन उसके अभ्यास में 70% से कम सही उत्तर होते हैं, तो उसने प्रयास किया। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा अंक वो अर्जित करता है, 70% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करता है, तो वो परिचित है, फेमिलियर है, उसको कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, वो फेमिलियर है। लेकिन विद्यार्थी प्रवीण तभी होगा जब वो 100% सही उत्तर देगा उस पर्टिकुलर इकाई में, उस यूनिट में। तो देखिए, शुरू नहीं किया से कैसे धीरे से वो विद्यार्थी प्रयास किया गया, फिर परिचित हुआ और प्रवीण हो गया। और लास्ट स्टेप है मास्टरी हासिल की, और वो तब हासिल करेगा जब वो कई यूनिट्स की जो एक मिली जुली सी स्किल्स का मूल्यांकन पे वो 80% से ऊपर मार्क्स लेके आ जाएगा। तब हम ये कह सकते हैं कि उसने कई कौशल सीख लिए और वो मास्टरी हासिल कर चुका है। ठीक है, एक और स्लाइड से मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ भारती को 71% स्कोर मिलता है, तो वो परिचित हो जाती है, वो प्रयास किया गया से ऊपर निकल जाती है। लेकिन उसने उस कौशल पे फिर से वीडियो देखा और 100% स्कोर कर लिया, तो वो प्रवीण हो जाती है। मास्टरी हासिल करने के लिए कुछ सप्ताह बाद वो फिर से एक मिश्रित कौशल वाला मूल्यांकन अटेम्प्ट करती है और उस पे 80% से ज्यादा मार्क्स ला करके मास्टरी हासिल कर देती है। तो ये एक स्तर से दूसरे स्तर धीरे धीरे छात्र जाते हैं, वो एंकरेज होते हैं, उन्हें मजा आने लगता है, और जो लर्निंग के जो गैप्स हमने शुरू में बात करी थी वो फिल होते जाते हैं।
तो मास्टरी लक्ष्य कब और कैसे निर्धारित करें, इसके बारे में भी हम आज बात कर लेते हैं क्विकली। तो देखिए, ये एक हमने पहले से स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, कैसे निर्धारित करें। तो मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से एक क्विक आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये कक्षाएं हैं, हमने कक्षा पे क्लिक किया, कक्षा 6 पे क्लिक किया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारी स्क्रीन पे इस तरह से टूल्स दिखाई देने लगेंगे। ये टूल्स यानी हमारे हथियार हैं टीचर के, जिसमें वो रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं और मास्टरी लक्ष्य के बारे में देख सकते हैं। यहाँ हम सौंपे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सौंपे पे क्लिक करेंगे, हमारे पास आगे के 3 स्टेप्स दिखाई देने लगेंगे। हम कोर्स चुनेंगे कक्षा 6 और कंटेंट चुनेंगे कोर्स मास्टरी। इसके विपरीत हम यूनिट मास्टरी भी चुन सकते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कोर्स मास्टरी चुनेंगे, तो हम वहीं पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। कोर्स मास्टरी चयन करेंगे और आगे बढ़ेंगे और डेट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मैं आपसे एक चीज रेकमेंड करना चाहता हूं कि हम सुझाव ये देते हैं कि आखिरी डेट शैक्षिक वर्ष की यानी एकेडमिक ईयर की लास्ट डेट, उसको ही आप समाप्ति तिथि चुने, ठीक है। और उसके बाद आप डायरेक्ट कोर्स का लक्ष्य बनाए पे क्लिक करके कोर्स का लक्ष्य बना सकते हैं। मैं करके भी दिखाऊंगा एक बार, ताकि आप जा करके इसको प्रैक्टिस खुद भी कर सकें। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप स्टूडेंट्स को परिवर्तन भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को आप कोई और डेट दे सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को कोई और डेट, ठीक है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ मास्टरी कैसे चुनते हैं। आप यहाँ पे मास्टरी लक्ष्य जोड़ने पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप मास्टरी लक्ष्य जोड़ने पे क्लिक करेंगे, जैसा मैंने आपको पीछे स्क्रीन में दिखाया था, सौंपे लेफ्ट हैंड साइड में मास्टरी लक्ष्य सौंपे पे क्लिक कर सकते हैं। और सौंपे पे क्लिक करने से हमें ये 3 स्टेप्स दिखाई देंगे। हमने कक्षा 6 चुन लिया, कोर्स मास्टरी चुन लिया, और हमने यहाँ कैलेंडर पे जाकर के डेट भी चुन ली। हमने डिसाइड किया था कि शैक्षिक वर्ष की अंतिम तिथि हम चुनेंगे। ये सुझाव है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको पूरा टाइम मिले पढ़ने का। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पूरा वर्ष मिले पढ़ने का, इसलिए हम ये सुझाव दे रहे हैं। यहाँ पे आप जाके परिवर्तन भी कर सकते हैं। हमारे पास 4 स्टूडेंट्स थे, हम नहीं चाहते हैं कि चारों को वो डेट मिले। मान लीजिए चौथा स्टूडेंट है, वो थोड़ा जल्दी खत्म कर सकता है, तो उसको हम दूसरा लक्ष्य दे देंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए हम चारों स्टूडेंट्स को सेम डेट देते हैं। तो हम सहेजे पे क्लिक करेंगे और कोर्स का लक्ष्य बनाए पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम ये बनाएंगे, हमें दिखाई देने लगेगा कि कक्षा 6 को मास्टरी के लिए 4 विद्यार्थियों को 31 मार्च 2025 में एक लक्ष्य दे दिया गया है, जिसको अभी उन्होंने 0% प्राप्त किया है। अभी वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाए हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप मास्टरी असाइन कर सकते हैं, कोर्स मास्टरी लक्ष्य असाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं और बात करता हूं आपसे कि कोर्स मास्टरी लक्ष्य और यूनिट मास्टरी लक्ष्य में क्या फर्क होता है, वो भी क्विकली देख लेते हैं। देखिए, साल की शुरुआत में आप पूरे साल के लिए एक लक्ष्य दे रहे हैं, जो कि एक दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म गोल है ना। इसमें पूरे पाठ्यक्रम में उसको 80% से ऊपर मार्क्स लेके आने। लेकिन हम उस लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ देंगे। तो वो यूनिट की शुरुआत में हम यूनिट मास्टरी लक्ष्य देकर के उसको स्टूडेंट को बोलेंगे कि आप इस यूनिट पे मास्टरी हासिल करिए। ये एक शॉर्ट टर्म गोल है, एक अल्पकालिक लक्ष्य है, ठीक है। और इस तरह से टीचर इसके अलावा असाइनमेंट्स भी आवश्यकता के अनुसार असाइनमेंट्स, वीडियोस, क्विज वगैरह भी स्टूडेंट्स को असाइन कर सकता है, सौंप सकता है। जैसा जिस स्टूडेंट को जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक क्विज हम खेलते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल है और मैं एक मिनट रुकिएगा, पिछले स्लाइड पे जरा जाइएगा। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर ऐड करना चाहूंगा। टू ऑल द टीचर्स, आपको अभी फिलहाल के लिए सिर्फ कोर्स मास्टरी लक्ष्य को ही ध्यान में रखना है। यूनिट मास्टरी और जरूरत के हिसाब से जो असाइनमेंट है वो हम अगले साल भी दोबारा बात कर सकते हैं उसके बारे में। ये एक ऑप्शन के तरीके से आपके पास अवेलेबल है, बट आपको जरूरी नहीं है अभी देना। आप अभी फिलहाल के लिए सिर्फ कोर्स मास्टरी लक्ष्य ही बच्चों को असाइन करें, ताकि एक लक्ष्य आप असाइन करेंगे, उसके बाद एटलीस्ट लक्ष्य काम देने का काम आपका खत्म हो जाएगा। एक लक्ष्य देना है एंड पूरे साल भर के लिए आपका काम लक्ष्य देने के लिए खत्म। सो
फिलहाल के लिए आप कोर्स मास्टरी लक्ष्य को ही आप असाइन करें। यूनिट मास्टरी लक्ष्य और असाइनमेंट्स, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स को हम बाद में भी कवर कर सकते हैं, वो आप बाद में भी असाइन कर सकते हैं बच्चों को, लेकिन फिलहाल के लिए कोर्स मास्टरी लक्ष्य पे ही ध्यान रखिएगा। हम चाहेंगे कि आसान हो काम आपके लिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो जितना आसान कर सके उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ शाहनवाज जी एक बार आगे जाएं जरा पोल पे, क्विकली मैं ही शेयर कर देता हूं। ये आपके सामने अभी एक पोल आने वाला है। शाहनवाज जी अभी रुकिएगा, अभी टाइम नहीं स्टार्ट करिए। हाँ जी, आपके सामने अभी एक पोल आने वाला है, उस पोल का जवाब आपको पोल पर ही देना है, प्लीज चैट पर मत लिखिएगा। वो पोल का सवाल है कि कोर्स मास्टरी लक्ष्य जो अभी शाहनवाज जी ने आपको दिखाया, उसकी नियत तारीख क्या होनी, एंड डेट क्या होनी चाहिए। कोर्स मास्टरी लक्ष्य याद रखिए, पूरा का पूरा कोर्स, जैसे बच्चे को किताब देना है, वो किताब देने के सामान्य होता है, तो उसकी एंड डेट क्या होनी चाहिए। हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे। शाहनवाज जी टाइमर स्टार्ट कर दिया है आपने भी, 1 मिनट का टाइम लेते हैं हम। प्लीज अच्छे से समझिए सवाल को। कोर्स मास्टरी जो पूरा का पूरा कोर्स होता है, पूरा का पूरा पढ़ाई जो 6th ग्रेड या 7th ग्रेड की पूरे शैक्षणिक वर्ष की जो पढ़ाई है, उसका एंड गोल क्या होना चाहिए, तो नियत तारीख, अंतिम तारीख क्या होनी चाहिए। हमारे पास 30 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स और बचे हैं। सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पोल में पार्टिसिपेट जरूर करें। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, सवाल दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करिए और पोल जरूर करिए। हमारे पास अब 15 सेकंड और बचे हैं। और 5 4 3 2, ऑल राइट, सो टाइम हो गया है समाप्त। लेट्स सी हमारे पास, मैं पहले तो पोल को एंड करता हूं। ऑल राइट, सो हमारे पास 74% जो है शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, और सही जवाब है शैक्षिक वर्ष के अंत तक। याद रखिएगा, कोर्स एक पूरा का पूरा, इमेजिन करिए बच्चे को जब पहली बार जो है स्कूल में आता है, जो एकेडमिक ईयर की शुरुआत होती है, तो जब किताब मिलती है बच्चे को, वो किताब बच्चे को 1 साल में खत्म करनी होती है, एकेडमिक ईयर के एंड तक खत्म करनी होती है, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से कोर्स मास्टरी लक्ष्य का अंतिम गोल, जो अंतिम डेट जो होती है, वो शैक्षिक वर्ष के अंत तक की होती है। शाहनवाज जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच रोहित जी, इतना अच्छा आपने संचालन किया इस क्विज का, और टीचर्स बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। 74% टीचर्स ने एकदम सही जवाब दिया है शैक्षिक वर्ष के अंत तक। हम आगे बढ़ जाते हैं और अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप जो है एक्टिवेशन, क्योंकि हमने विद्यार्थियों के खाते तक बना दिए और उनको मास्टरी लक्ष्य भी सौंप दिए हैं, तो अब उनके खातों को बस हम सक्रिय कर दें अगर, तो हमारा काम यहाँ तक के खत्म हो जाएगा इस वर्ष के लिए, और हम अगली ट्रेनिंग में आगे की बातें करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के खाते हम कैसे सक्रिय कर सकते हैं। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले स्टेप में, आप जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, आप छात्रों से ये कहिए कि अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो किसी नोटबुक में लिख लें, या फिर आप अपनी कक्षा में एक चार्ट पे, जैसा दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, कक्षा में या कंप्यूटर प्रयोगशाला में एक चार्ट पे यूजर आईडी और पासवर्ड लिख करके छात्रों के साथ आप साझा कर सकते हैं। या लास्ट एक और ऑप्शन है कि आप अभिभावकों के साथ भी लॉगिन की जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड, लेकिन छात्रों को ये मालूम नहीं होगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो सेकंड स्टेप में आप अपने छात्रों के लिए डेमो क्लास को आयोजित करिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि वेबसाइट पे कैसे पहुंचते हैं, hi.khanacademy.org, उनको वो पता दीजिए और बताइए कि लॉगिन करें पे क्लिक करें, कैसे लॉगिन करें ये बताइए उनको। यहाँ पहुंच करके यूजर नेम और पासवर्ड कैसे दर्ज करना है ये भी बताइए, और फिर लास्ट में उनको ये भी बताइए कि पढ़ाई कहाँ से शुरू करें। तो ये सारी डेमो क्लास आयोजित करके आप अपने छात्रों की हेल्प कर सकते हैं सेकंड तरीके से। और लास्ट स्टेप में आप ये एक पहले वीडियो देखिए, फिर हम थर्ड स्टेप डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, मेरा नाम है संकेत और मैं हूं खान एकेडमी से। मैं आज आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं, और वो यह है कि खान एकेडमी का जो शैक्षणिक खजाना रहता है,
ये खजाना अब आपके स्कूल में आने वाला है और आपके जो टीचर है वो इस खजाने को लेकर आपके स्कूल में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस खजाने को ओपन करने के लिए, इसको खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। और इसको कैसे खोलना है, इस चाबी का इस्तेमाल कैसे करना है और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कैसे बनाना है, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहली स्टेप है कि हमें जाना है कोई भी वेब ब्राउजर पे, जैसे कि क्रोम, और वहां पे हमें टाइप करना है hi.khanacademy.org। HI यानी हिंदी। अगर आप हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो hi.khanacademy.org पे जाएंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी वेलकम स्क्रीन यहाँ पे आपको आएगी। जैसे मैंने कहा था कि ये जो खजाना है इसको एक्सेस करने के लिए हर एक के पास एक अलग कीज लगेगी और वो की होती है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड। और इसको एंटर करने के लिए यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिखाई देगा लॉग इन करे। तो हमें करना है लॉग इन करे, इसके ऊपर क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके जो टीचर है वो इस खजाने को लेकर आपके पास आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके जो टीचर है वो आपको देंगे यूजर नेम और पासवर्ड। तो बहुत अच्छे से ध्यान से आपके टीचर से ये बात करके यूजर नेम और पासवर्ड अपने नोटबुक में अच्छे से सेव करके रखिए, लिख के रखिए, ताकि आप उसको लिख सकते हैं और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको क्लिक करना है लॉग इन करें। और अब देखते हैं, चलिए आपका जो ये खजाना है उसका जो ताला है वो खुल चुका है। और जैसे ही आप इस खजाने के अंदर जाते हैं तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसके अंदर आप पहुंचेंगे शिक्षार्थी होम में। जैसे ही आप शिक्षार्थी होम के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे सीधे सामने दिखाई देगा मेरे मास्टरी लक्ष्य। अब ये क्या है? ये जो मास्टरी लक्ष्य है ये आपके जो टीचर है उन्होंने आपके लिए सेट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि मेरे लिए मेरे जो टीचर हैं उन्होंने 2 मास्टरी लक्ष्य असाइन किए हुए हैं। पहला है यूनिट मास्टरी लक्ष्य, यानी कि पूरी मेरी कक्षा 6 की जो पढ़ाई है उसमें से अभी जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्राकृत संख्याएं। तो इस पूरे यूनिट की जो पढ़ाई है वो मेरे टीचर ने मुझे यहाँ पे सौंप दी है और इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास जो समय है वो है जून 30 तक का। और अभी तक मैंने इसकी शुरुआत नहीं की है, इसलिए यहाँ 0% देख पा रहा हूँ। वैसे ही पूरे 1 साल में मुझे ये पूरा 6th स्टैंडर्ड का जो कोर्स है इसके ऊपर मास्टरी हासिल करनी है। तो इसीलिए मुझे ये और एक कोर्स मास्टरी का गोल दिया गया है और ये मुझे कब तक कंप्लीट करना है? पूरे मेरी जो एकेडमिक ईयर है उसकी एंड तक, यानी 31 मार्च 2025, वहां तक मुझे ये कोर्स मास्टरी का गोल जो है वो कंप्लीट करना है। तो चलिए, मेरे को अभी अगर पढ़ाई शुरू करनी है तो इसमें से कोई भी एक जो गोल है उसके ऊपर मैं क्लिक करके अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर सकता हूं। तो मेरे टीचर जो है वो अभी प्राकृत संख्याएं पढ़ा रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली उस यूनिट के अंदर चला जाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे इसके जी, और सभी टीचर से मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इन शेयर करना चाहूंगा कि टीचर, जैसे शाहनवाज जी ने बोला कि हमारे पास 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स है कि मेक श्योर आप सभी जो है अपने बच्चों के साथ, चाहे वो उनकी नोटबुक में लिखवाना हो, चाहे वो CSV फाइल जो शीट है उसको प्रिंट कराना हो, चाहे चार्ट पेपर बना के लगाना हो, चाहे पेरेंट्स के साथ शेयर करना हो, किसी भी तरीके से कोई भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। बट ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ आईडी और पासवर्ड शेयर करना बहुत जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि उनका आईडी पासवर्ड क्या है। पासवर्ड को आसान रखिएगा, जैसे सिखाया था शाहनवाज जी ने। मैथ 1 2 3 4 आप अगर रख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी बच्चे मैथ 1 2 3 4 यूज कर सकते हैं और इजीली तरीके से। अगर भूल भी जाते हैं तो कम से कम आपको पता है कि आपने मैथ 1 2 3 4 रखा है और वो इजी एक्सेस कर पाते हैं। तीसरा जो चीज मैं एक और शेयर करना चाहूंगा ये वीडियो के बारे में। नाउ आप सभी को ऐसा जो है बहुत बार टीचर्स बोलते हैं कि हम एकदम अच्छे से नहीं सिखा पाते हैं बच्चों को कि कैसे एक्सेस करना है। कुछ टीचर्स कर लेते हैं, कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम होता है, तो हमने उनके लिए भी ये जो है कंटेंट, ये पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है कि वो टीचर्स जो बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि हमसे अगर और कोई बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उनके पास ये वीडियो रिसोर्स भी है ताकि वो ये वीडियो दिखा के बच्चों को सिखा सके और जो है उनको ये बता सके कि कैसे खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करना है। सर, दे विल राइट ऑन सब्जेक्ट नोटबुक एज देयर नेम। बिल्कुल राखी मैम, बिल्कुल सही बोला। अगेन, जो भी आपको फिट बैठता है, ये मैं हर बार अपनी ट्रेनिंग में ऐसे ही बोलता हूं कि टीचर के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है आप वो सिलेक्ट करिए। आप चाहे उनको वो लिखवाना चाहे लिखवा सकते हैं उनकी नोटबुक में, चाहे
प्रिंट करके बहुत सारे टीचर्स को देखने को मिला है, वो कंप्यूटर की क्लास में या अपनी क्लास में पूरा चार्ट पेपर लगा देते हैं, उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड लिख देते हैं वहां पर, वो भी हो सकता है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, लेकिन शेयर जरूर करिएगा और उनको सिखाइए जरूर। मीरा जी ने बोला है एससीईआरटी के इंग्लिश मीडियम सिलेबस के लिए वेबसाइट क्या है। मीरा जी, मैं पूरा अभी आपको सेशन के एंड में हम लोग रिसोर्सेज शेयर करेंगे, तो मैं आपको हिंदी का वेबसाइट का लिंक, इंग्लिश का वेबसाइट का लिंक, मैं आपको दोनों ही लिंक भेज दूंगा। आप दोनों ही लिंक को आप रखिए अपने पास। जिस भी लिंक को आप यूज करना चाहते हैं अपने स्कूल के हिसाब से, अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश लिंक, हिंदी मीडियम है तो हिंदी वाला लिंक, दोनों आप जो है आपके एक्सेसिबल रहेगा आपके लिए। सो ये मुझे शेयर करना था। शाहनवाज जी, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और तीसरा स्टेप हम टीचर्स को बताते हैं जो इसके बाद आता है। हेलो बच्चों। जी, थैंक यू वेरी मच रोहित जी, थैंक यू फॉर शिपिंग इन। तो ये स्टेप 3 है जो आप प्लीज टीचर्स जरूर कीजिए। रोहित जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आईडी पासवर्ड जरूर शेयर करिए, लेकिन छात्र जब आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें तो आप ये कोशिश करिए कि हर छात्र को देखिए कि हर छात्र ने पॉइंट नंबर 1 कम से कम एक वीडियो तो देखा ही देखा है, और पॉइंट नंबर 2 कम से कम एक अभ्यास का समाधान किया है, कम से कम। तो इससे छात्र सीख भी जाएंगे कि कैसे उन्हें खान एकेडमी के प्लेटफॉर्म को यूज करना है, क्योंकि ये सारी मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि छात्र हमारे आसानी से सीखे और अपनी लर्निंग में कोई गैप्स ना रखें। ठीक है, तो एक क्विज मैं फिर से रोहित जी से आग्रह करूंगा कि प्लीज एक क्विज को फिर से लॉन्च करें। जैसे ही वो लॉन्च करेंगे मैं यहाँ पे टाइमर शुरू कर दूंगा। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन से कदम जरूरी हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्रों के खाते सक्रिय हैं। आप ऑप्शंस पढ़ के उसके आंसर्स दे सकते हैं। रोहित जी ने लॉन्च कर दिया है, मैं टाइमर का स्टार्ट कर देता हूं। 1 मिनट का समय है आप सभी के पास, और मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने आंसर्स दे दिए हैं। वेरी गुड, पहले ही 10 सेकेंड में 20 से भी ज्यादा टीचर्स ने आंसर दे दिए हैं और गिनती बहुत तेजी से बढ़ रही है। 50 टीचर्स ने आंसर्स दे दिए। वेरी गुड टीचर्स, इस बार आप लोगों को सभी 200 टीचर्स को आंसर्स दे देने चाहिए। 30 सेकेंड बचे हैं हमारे पास। वेरी गुड, 24 सेकेंड्स, आखिरी 20 सेकेंड्स। आंसर्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। 115 टीचर्स से ज्यादा ने आंसर्स दे दिए हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मैं पोल को एंड कर देता हूं रोहित जी। हाँ, तो हमने देखा कि 134 टीचर्स ने आंसर दिए हैं और 75% टीचर्स ने सही आंसर दिए हैं। जी हाँ, आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों स्टेप्स, छात्रों के नाम और पासवर्ड उनसे शेयर कीजिए, एक डेमो क्लास आयोजित करिए जहां पे छात्र इस्तेमाल करना सीखे, एंटर करना सीखे वेबसाइट पे, और ये भी देखिए कि हर छात्र ने कम से कम एक वीडियो और अभ्यास तो कर ही लिया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाते हैं और मैं आमंत्रित करूंगा आयुष जी को कि आयुष जी इस ट्रेनिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसके बारे में आप लोगों को से डिस्कस करें। ओवर टू यू आयुष जी। धन्यवाद शाहनवाज जी। तो सभी शिक्षक, अब आपसे अनुरोध है कि आप इन नेक्स्ट स्टेप्स को अगली ट्रेनिंग जो इस कार्यशाला का द्वितीय भाग है जो कि 24 अक्टूबर 2024 को है, उससे पहले 18 अक्टूबर तक आप निम्न कुछ चरणों को, निम्न कुछ स्टेप्स को अवश्य पूरा करें। सबसे पहले, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हमें इन सारे प्रोसेसेस, इन सब स्टेप्स से रिलेटेड कोई वीडियोस मिल सकती हैं, हम वो वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा खान एकेडमी वेबसाइट पर हिंदी में एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसका नाम है खान फॉर एडुकेटर्स, खान शिक्षकों के लिए खान बिगनर कोर्स। इस कोर्स को अवश्य करें। ये एक छोटा सा कोर्स है 1.5 से 2 घंटे का, जिसे आप अपने फोन के माध्यम से कहीं से भी कर सकते हैं।
इस कोर्स में भी आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेसेस फिर से बताए जाएंगे और उससे रिलेटेड आपको वीडियोस, लेख भी मिलेंगे। तो कृपया करके ये कोर्स आप अवश्य करें, जिससे आप इन स्टेप्स, इन प्रोसेसेस पे अपनी महारत और ज्यादा बिल्ड कर सकें। दूसरा, ड्रॉ स्ट्रेन। खान एकेडमी पर स्कूल आईडी का उपयोग करते हुए शिक्षक खाता बनाएं। याद रखें, प्रत्येक स्कूल एक शिक्षक खाता बनेगा, जिसका इस्तेमाल कक्षा 6 से 8 के सभी गणित एवं विज्ञान शिक्षक करेंगे। उस शिक्षक खाते में अपने स्कूल और ब्लॉक का सही नाम दर्ज करें। आपको स्कूल पिकर स्टेप बताया गया था, वहां पे अपने स्कूल और ब्लॉक का सही नाम दर्ज करें। कक्षा एवं ग्रेड अनुसार गणित विज्ञान का कोर्स जोड़ें। कक्षा 6 में कक्षा 6 का गणित एवं विज्ञान, कक्षा 7 में कक्षा 7 का गणित और विज्ञान, कक्षा 8 में कक्षा 8 का गणित और विज्ञान के कोर्स का चयन करें और नए विद्यार्थी खाते जोड़ें। आप में से कईयों का ये सवाल था कि हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब्स नहीं है या फिर हमारे यहाँ उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पहले और दूसरे, ये दोनों स्टेप्स करने के लिए आपको कंप्यूटर लैब्स की आवश्यकता नहीं है। ये स्टेप आप आराम से अपने घर बैठे या फिर आप विद्यालय में, अपने स्कूल में, आप अपने मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं। खान एकेडमी वेबसाइट की सबसे खास बात ये भी है कि वो किसी भी डिवाइस पर चल सकता है। तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से प्रथम और द्वितीय स्टेप पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल का उपयोग करके कर सकते हैं। तीसरा स्टेप, जब आपने स्टूडेंट खाते बना दिए, उसके बाद आप उन्हें कोर्स मास्टरी सौंपें। विद्यार्थियों के साथ लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करके उन्हें एक वीडियो और एक्सरसाइज पूरा करने को कहें। जहां पे कंप्यूटर लैब्स आ चुके हैं या फिर जहां पे कुछ कंप्यूटर्स या पैनल्स अवेलेबल हैं स्कूल में, वहां पर स्कूल में कंप्यूटर्स और पैनल्स का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों के खाते एक्टिवेट करवाएं। उन्हें लॉगिन करके एक वीडियो और एक्सरसाइज पूरा करने को कहें। जहां पर कंप्यूटर्स नहीं अवेलेबल हैं लेकिन विद्यार्थियों के पास घर में फोन या कोई डिवाइस अवेलेबल है, तो उनके माता पिताओं के साथ बातें कीजिए और उनके साथ सामंजस्य बैठा के बच्चों के खाते एक्टिवेट करवाइए। ये सारे स्टेप्स समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय की तरफ से निर्धारित किए गए हैं और हम आगे आके आपके प्रिंसिपल्स के साथ, आपके जनपद नोडल ऑफिसर्स के साथ, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ, हर जगह पे इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आपके विद्यालय की समीक्षा की जाएगी। तो ध्यान रहे कि 18 तारीख से पहले आप ये सभी स्टेप्स अवश्य पूरा करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 24 अक्टूबर 2024 को इस कार्यशाला का द्वितीय भाग है, जिसमें अगेन आपका पार्टिसिपेशन, आपकी भागीदारी अनिवार्य है। उस कार्यशाला में हम आपको और ज्यादा विस्तृत रूप में बताएंगे कि खान एकेडमी का उपयोग आप अपने क्लासरूम्स में और क्लासरूम्स के बाहर भी किस तरीके से कर सकते हैं। अलग अलग लोगों को आप किस तरीके से लेवरेज, किस तरीके से आप उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं, जिससे आपको खान एकेडमी का क्रियान्वयन करने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं शाहनवाज जी। और आप देख रहे हैं कि इन सब चीजों को करने के लिए आप अकेले नहीं हैं। आपके लिए खान एकेडमी की हेल्पलाइन, फोन संपर्क, प्लीज अगेन इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर ये नंबर कहीं पे नोट कर लें। अगर आप किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करते हैं तो आप इस नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 9 से 6 बजे के बीच में कॉल करके, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उन तकनीकी समस्याओं से जुड़े समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपका खाता नहीं एक्टिवेट हो रहा है, आप भूल गए हैं कि बच्चों को कैसे एक्टिवेट करना है, या फिर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, इस प्रकार की किसी भी समस्या के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं और ये एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, व्हाट्सएप ग्रुप्स। चैट बॉक्स के अगर तरफ आप देखें तो वहां पे मैंने 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक डाले हैं। इससे पहले कि आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आप देख लें कि आप किस मंडल में हैं, आपका जनपद किस मंडल में है। अगर आप आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली अथवा बस्ती मंडल में आते हैं तो आप यूपी पीएम श्री खान एकेडमी क्लस्टर 1 यानी पहले लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर आप चित्रकूट, देवीपाटन, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी अथवा
कानपुर मंडल में आते हैं तो आप दूसरे लिंक पर क्लिक करें। लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल, विंध्याचल यानी मिर्जापुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल और वाराणसी मंडल के शिक्षक तीसरे लिंक पर क्लिक करें। ये व्हाट्सएप ग्रुप आप शिक्षकों के लिए है। यहाँ पर आपके साथ साथ आज जितने भी लोगों ने ये ट्रेनिंग अटेंड की है, आपके साथ बाकी शिक्षक जुड़े होंगे, राज्य परियोजना से लोग जुड़े होंगे, खान एकेडमी की टीम जुड़ी होगी, और यहाँ पे भी आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। खान एकेडमी से जुड़े आपके क्लासरूम्स में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी या तो चाहे समस्याएं हो चाहे अचीवमेंट्स हो, आप उन सब के स्क्रीनशॉट्स, उन सब की इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। तो इससे पहले कि हम अगली स्लाइड पे जाएं, प्लीज 30 सेकंड लेके आप अपने मंडल के हिसाब से ये व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत ज्वाइन करें। पारुल जैन जी ने एक सवाल पूछा है कि डू वी नीड टू शो दीज वीडियोस इंडिविजुअली टू ईच स्टूडेंट और टू द क्लास कलेक्टिवली। पारुल जैन जी, अगर आपके क्लासरूम में कोई ऐसा डिवाइस है, स्मार्ट पैनल या प्रोजेक्टर, जहां पे आप सबको एक साथ दिखा सकते हैं, तो आप एक साथ वीडियोस भी दिखा सकते हैं। अगर अलग अलग कंप्यूटर्स हैं जिसपे बच्चे एक दो के ग्रुप में या फिर एक एक करके बैठ के देख सकते हैं, तो आप इंडिविजुअली भी दिखा सकते हैं। हम फिर अभी 10 सेकेंड और रुकेंगे। कृपया अगले 10 सेकेंड लेके आप अपने मंडल के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। यहाँ पे 3 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अपने मंडल के नाम वहां पे लिखे हुए हैं। आप मंडल के हिसाब से उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आइए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। और अब तक काफी शिक्षकों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए हैं, और अब चैट बॉक्स में आपके पास आज का फीडबैक एवं उपस्थिति फॉर्म है। कृपया अगले 2 मिनट लेके ये फीडबैक फॉर्म अवश्य भरें। इस फीडबैक फॉर्म के माध्यम से ना सिर्फ हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए ये प्रशिक्षण सत्र और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसमें और कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके अलावा इसके माध्यम से आज के सत्र में आपकी उपस्थिति भी दर्ज होगी, जो कि फिर राज्य परियोजना विभाग के साथ शेयर की जाएगी। तो कृपया अगले 2 मिनट लेके ये फीडबैक फॉर्म अवश्य भरें। और जब तक आप फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं, मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा। जो सभी टीचर्स के सवाल थे, सभी टीचर्स का ये क्वेश्चन था कि क्या हमें ये वीडियो मिल सकता है, क्या हमें ये देखने को मिल सकता है दोबारा। तो ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है, ये तो आपको बाद में मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको क्विकली दिखाना चाहूंगा कि आपके साथ हम कुछ जो शेयर कर रहे हैं, जिसको हम पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स बोलते हैं, वो किस तरीके का दिखता है, वो कैसा दिखता है, हम एक बार आपको वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू। शर्मा जी, आपने ऑलरेडी दिखा दिया? अरे वाह, जी मैंने बढ़िया। दिखा दिया। तो आप ऐसे ही रखिएगा, बस मैं एक जरा सभी टीचर्स को बता दूं। सभी टीचर्स, आपके लिए एक रिसोर्स फॉर्म बनाया गया है, वो अभी हम शेयर करेंगे आपके साथ इस चैट में, ताकि आप वो एक्सेस कर सके। उसमें रोस्टरिंग के लिए सभी स्टेप्स, एक्टिवेशन या सक्रियण के लिए सभी स्टेप्स, मास्टरी लक्ष्य कैसे असाइन करना है उसके सभी स्टेप्स, उन सबके वीडियो अवेलेबल होंगे। आपको कुछ इस तरीके से वो डॉक्यूमेंट दिखेगा स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 में कि स्कूल ईमेल को प्रयोग करते हुए कैसे आपको खाता बनाना है, खाना बनाना है, मैंने बोल दिया गलती से, कैसे खाता बनाना है। इसमें आपको स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आप जो है इसको देख पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। अगर आप जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे शाहनवाज जी, एक बार आपको एक्टिवेशन दिख रहा है, और उसके नीचे आपको वीडियोस भी दिख रहे हैं, जो अभी हमने हमारा टीममेट जो है, हमारे संकेत, उनका वीडियो दिखाया था कि खान एकेडमी में सीखने की जो शुरुआत होती है वो कैसे करते हैं। जो हमने एक्टिवेशन में बोला था, आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, वो वीडियो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आयुष जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बताया था, शिक्षकों के लिए खान कोर्स। उस कोर्स का लिंक भी इस यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारे ही रिसोर्सेस
व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, ये सभी चीजें यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। तो ध्यान रखिएगा, ये रिसोर्स बहुत जरूरी है। आप इसको लिंक को चाहे अपने आप को व्हाट्सएप पे सेंड करके सेव कर लें, चाहे अगर आप किसी टीचर ग्रुप में हैं, आप टीचर्स के साथ जुड़े हैं, वहां पर सेंड करके सेव कर लें, या अपने यूजुअली मैं तो यही करता हूं कि मैं अपने आप को सेंड कर लेता हूं व्हाट्सएप पर, और वो वहां पर लिंक सेव हो जाता है, या स्टार मार्क भी कर सकते हैं आप इस लिंक को। ये आप सेव करके रखिए, कभी भी आपको कुछ जरूरत पड़े तो इस लिंक पर सबसे पहले जाइएगा, सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है। डॉक्टर शंकर जी बोल रहे हैं इसका वीडियो कहाँ मिलेगा? जो अभी ट्रेनिंग हो रही है डॉक्टर पाठक, अगर आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, सर ये वीडियो का लिंक हम इसी शीट में अपडेट कर देंगे, डू नॉट वरी। आपको इसी शीट में यहाँ पर एक टैब मिल जाएगा कि जो ट्रेनिंग हुआ था उसका लिंक यहाँ पर है, और वो पूरा वीडियो आपको इसी टैब, इसी शीट में मिलेगा। लेकिन प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक दो दिन बाद मिलेगा, क्योंकि आज रिकॉर्ड हो रहा है, हम सेशन खत्म करेंगे, वो एक दिन बाद हमें वीडियो मिलेगा लिंक, हम उसको अच्छे से YouTube पे डाल देंगे ताकि आप लोग देख पाए, और लिंक को यहाँ पर अपडेट कर दें। बट सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा जरूर उठाएं आप। अरे रोहित जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, शायद पारुल जी का एक सवाल मिस हो गया है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं क्या? वो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के जो वीडियो वॉचिंग है उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, शायद वो ये सवाल है कि उन्होंने बोला है व्हाट अबाउट इट्स मॉनिटरिंग। वो अभी बात की, वो एडवांस कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच। पहली बात तो वो सवाल आया, मैं तो उसी लिए बहुत खुश हूं, बट दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। जो हम अगले सेशन में जो हम काम बात करेंगे, वो यही बात करेंगे कि पहले तो हमने रोस्टरिंग कर लिया, हमारा एकमात्र टारगेट जो इस ट्रेनिंग का ये है कि आप सभी अपने अपने खाते बना लें, अपने बच्चों के खाते बना लें, और उनको कक्षाओं में ऐड कर दें और मास्टरी गोल असाइन कर दें। एक बार जब ये हो जाता है, जब बच्चे प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब हम वापस आएंगे 24 तारीख को, और हम देखेंगे कि हमने ये तो सीख लिया कि कैसे असाइन करना है, बच्चे को कंटेंट कैसे देना है, बच्चे ने प्रैक्टिस भी करा है। अब देखते हैं कि कैसे उसको रिव्यू किया जाए, वो प्रोग्रेस पूरा डिटेल में कैसे देखा जाए, कितना टाइम स्पेंड किया है, कितने स्किल्स में उन्होंने महारत हासिल करी, कितने वीडियोस देखे, कितनी एक्सरसाइज करी, ये सब चीजें हम अगले सेशन में, अगले ट्रेनिंग सेशन में कवर करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, बहुत बहुत थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। ये सारी डिटेल्स, ये सारे वीडियोस, ये सारे रिसोर्सेज आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार शेयर किए जाएंगे, और प्लस हमारी टीम भी आपकी सहायता के लिए वहां पे उपलब्ध रहेगी। तो अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो प्लीज अपने मंडल के हिसाब से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। आज हमारे साथ 250 से भी ज्यादा लोग जुड़े थे इस ट्रेनिंग सत्र पे, लेकिन अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को अगर मैं देखूं तो तीनों व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत कम लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्लीज ये व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, या फिर जितनी भी आपकी सहूलियत और आपकी सहायता के लिए रिसोर्सेज होंगे, वो सब रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए जाएंगे। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एक सवाल और है कि पीएस के बच्चों के लिए खान एकेडमी में कंटेंट है कि नहीं? पीएस मतलब अमान प्राइमरी स्कूल। ओके सर, इस पे कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ग्रेड 1 to 5 का भी कंटेंट अवेलेबल है। हाँ, लेकिन हम उस कंटेंट को अभी उतना नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेड 1 to 5 में ऑलरेडी निपुण भारत और निपुण प्रदेश से रिलेटेड काफी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसलिए हमारा प्रोग्राम सिर्फ मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में फिलहाल क्रियाशील है। लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ग्रेड 1 से 5 के लिए भी गणित का कंटेंट वहां पे अवेलेबल होगा। अगर आपने गूगल फॉर्म भर दिया है और आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं। आज के सत्र में जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से केजीबीवी में कई बालिकाओं ने गणित और विज्ञान विषय में खान एकेडमी के माध्यम से महारत हासिल की है, आपके विद्यालयों में आपके छात्र छात्राएं भी
आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले वर्षों में नियमित तौर पे खान एकेडमी पर अभ्यास करेंगे और गणित और विज्ञान विषय में अपनी महारत को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। हम हर रोज, हमारी पूरी कंटेंट टीम इस उम्मीद के साथ ये कंटेंट बनाती है कि हम आपके लिए एक असिस्टेंट के तौर पे, एक सहायक के तौर पे हम आपके क्लासरूम में एक योगदान दे सकें, एक भूमिका निभा सकें, और साथ ही साथ आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आपकी जो निरंतर मेहनत है, आपकी जो निरंतर प्रयास है, उसको हम और बढ़ावा दे सकें। तो इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले सत्र में जब आप आएंगे तो आप अपने शिक्षक खाते बना चुके होंगे, आप अपने बच्चों का अकाउंट्स जोड़ चुके होंगे, उन्हें कोर्स मास्टरी असाइन कर चुके होंगे और एक्टिवेशन की ओर उन्हें ले जा रहे होंगे। आज के सत्र के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे कि आपने अभी तक गूगल फॉर्म भी भर दिया होगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आपके और सवाल हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो सवाल पूछ सकते हैं और हमारी टीम बारी बारी से उन सवालों का जवाब देती रहेगी। हमारे पास इस समय 50 से ज्यादा, इनफैक्ट 51 फीडबैक आ चुके हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको फीडबैक फॉर्म को जरूर भरें। गूगल फॉर्म का लिंक हमने फिर से चैट बॉक्स पे डाल दिया है जी। वहां से गूगल फॉर्म का लिंक, उस पर क्लिक करके आप गूगल फॉर्म पे पहुंच सकते हैं। गोपाल जी, अगर आपने गूगल फॉर्म भर दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है तो आप लीव कर सकते हैं। कोई भी और सवाल आई थिंक आयुष नहीं आ रहा है, तो आई थिंक हम सेशन के को जो है हम बंद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर अब भी किसी के कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करके भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्कुल। सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इस सेशन में जुड़े हैं हमारे साथ और आपने अपना जो है टाइम दिया है, बहुमूल्य समय दिया है आपने सीखने के लिए। हम पूरी मेहनत से, पूरी कोशिश के साथ हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में, उन सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने में आपकी सहायता करते रहेंगे। एज अ टूल खान एकेडमी को यूटिलाइज करें और एज अ टीचर अपना और समय बचा पाएंगे आप। एंड ये हम और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे आगे भी कि कैसे वो आप कर सकते हैं, कैसे आप अपना और समय बचा सकते हैं। इस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे 24 अक्टूबर को सेकंड सेशन के लिए। आप सभी को मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी हमें मिले वहां पर। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार। थैंक यू।